इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ईश्वर को सादर नमन, सादर प्रणाम। आपके अंदर विराजित परमात्मा को मेरा नमन है, प्रणाम है, स्वीकार करें। फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं ममता अनिल चौधरी सनावत से। बेसिकली मैं सनावत से हूँ, सनावत से बिलोंग करते हैं और शादी भी सनावत में हुई। अनिल जी और हम दोनों का एजुकेशन सनावत से ही हुआ है। शुरू से ही कहीं ना कहीं ईश्वर ने ये बीज डालकर भेजा था कि भौतिक जीवन के साथ में आध्यात्मिक जीवन की भी हम कुछ यात्रा करें, कुछ आगे बढ़े। ईश्वर ने जो इतनी संभावनाओं के साथ हमें जन्म दिया है, इस अचरज भरी दुनिया को हम कुछ न कुछ एक दो कदम में उनकी यात्रा कर सके तो ये हमारे लिए बहुत ही सफलतापूर्ण जीवन रहेगा। शुरू से पॉजिटिविटी इतनी मिली है, परिवार से संस्कार मिला है, संस्कार मिले हैं और हम लोग पढ़ाई हुई, शादी हुई, ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट किया, मोबाइल का दुकान किया, फिर उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। काफी चैलेंजेस आते रहे। जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा था। जो कि भाई हम कम समय में ज्यादा कैसे कर सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति ना काम करते हुए एक टीम हमारे लिए वर्क करे, मतलब बहुत सारी चीजें 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 करते करते नॉलेज लेते गए, चीजें आगे बढ़ती गई, जीवन बढ़ता गया। स्कूल में हम दोनों ने सेटअप किया, बहुत अच्छे से कर रहे थे। पैसे के भी काफी इश्यूज आए बिजनेस में, स्कूल में, और काफी कुछ चीजें हमें सीखने को मिली। जितने चैलेंज आए उतनी चीजें सीखने को मिली। और आप कभी भी देखना, जो भी चैलेंज आता है आपको वो और ज्यादा निखार कर जाता है, और ज्यादा वो सिखा कर जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जीवन में कभी कोई चैलेंज आया हो, कोई भी समस्या आई हुई हो और ईश्वर ने उसका समाधान न दिया हो। अगर आपके पास कोई चीज आती है तो ईश्वर उसमें समाधान का बीज पहले डालते हैं। और जो व्यक्ति जिस चीज को फेस कर सकता है वो आपको वही चीज मिलती है। कई लोग बोलते हैं कि हमें पैसे का समस्या है, टाइम का समस्या है। तो अरे भैया, अच्छा है ना कि आपको पैसे और टाइम की समस्या है। जिनको हेल्थ इश्यूज है उन्हें पूछिए। वो करोड़ों रुपए लगा कर भी, हम कितने व्यक्तियों को देखते हैं करोड़पतियों को, कि वो करोड़ों रुपए लगा कर भी वो अपना टाइम नहीं वापस ला सकते, हेल्थ वापस नहीं ला सकते हैं। तो हमें तो ईश्वर को सुबह उठने के बाद, बिस्तर से उठने के पहले, सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर आपने हमें इतनी सुंदर प्रकृति का, आज का सूर्योदय देखने का हमें जो मौका मिला है, सबसे पहले तो हमें ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद बिस्तर पर खड़े होकर ही करना चाहिए। हम जो श्वास ले रहे हैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। लाखों लोग जो रात को सोते हैं तो सुबह से उठ नहीं पाते, सुबह श्वास नहीं ले पाते, लेकिन जो हमें फ्री में मिल रहा है हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। और वैसे भी व्यक्ति की प्रकृति होती है, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो हमें अपने जीवन में, हमारे डेली रूटीन में, हमें अपने को, परिवार को, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाओं को शामिल कीजिए। अपने आप को ईश्वर ईश्वर के सुपुर्द कर दीजिए। पता है, एक कहते हैं ना कि एक बच्चा सबसे ज्यादा खुश कब रहता है, जब बड़े बड़े सपने कब देखता है, जब तक उसके पेरेंट्स कमाकर उसको देते हैं, जब तक उसकी कॉलेज लाइफ शुरू नहीं होती है। आप देखिए, जब बच्चा स्कूल में होता है तब उसकी लाइफ अलग होती है, जब कॉलेज में होता है तब अलग होती है। आप सब अभी सब बिजनेसमैन है, जॉब वाले हैं, सब मतलब सेटल लाइफ जी रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए कि आपकी लाइफ जब कॉलेज में थे तब ज्यादा अच्छा जी रहे थे, स्कूल में थे तब ज्यादा अच्छा जी रहे थे। आप जब स्कूल में थे उस समय में, उसका क्या कारण है? क्योंकि एक हमारे पास एक अल्लड़ जीवन होता है, एक टेंशन फ्री लाइफ होती है। हमारे साथ में हमारे माता पिता का हाथ होता है, पैसा वो खर्च कर रहे होते हैं। और आज भी देखिए, आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किन फ्रेंड्स से होगी? कॉलेज या स्कूल वालों का? मुझे लगता है मोस्टली का आंसर यही आएगा कि जब हम स्कूल लाइफ में थे उस समय हम ज्यादा टेंशन फ्री थे, क्योंकि हमें पता था कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। तो क्यों ना यही एटीट्यूड हम आज भी लेकर जिए, पूरे जीवन लेकर जिए। क्योंकि वो तो फिजिकली हमारे पेरेंट्स से थे, उन हैं जो, उनके साथ हम इतना टेंशन फ्री है। तो जो परम पिता परमेश्वर है, जो हर क्षण में, हर से में हमारे साथ में है, तो उस पर हम आस्था, उन पर आस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? उन पर परम आस्था रखिए। देखिए कि जो वो दे रहे हैं, जो हमारे साथ, जो अभी हम फेस कर रहे हैं,
हो सकता है आज हमें बहुत बुरा लग रहा हो कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज सोचता है। लेकिन फ्रेंड्स आप देखिए 99% केसेस में ये होता है कि आज जो चीज हम फेस कर रहे हैं बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन जब कुछ समय बाद उसके जब रिजल्ट आना शुरू होता है ना, पता है तब लगता है कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ तब वो किया। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उस परम सत्ता को पता होता है कि हमारे साथ अगले क्षण क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है। तो वो उनके पास हमारा सारा प्लान होता है, हमें हमारा प्लान पता नहीं होता है, लेकिन उन्हें हमारा सारा प्लान पता है। तो आपको किसी भी परिस्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चैलेंज सबके पास है। राम और सीता से ज्यादा चैलेंज किनके पास होगा होगा सोचिए, अगर हम देखें स्पिरिचुअल जितने भी है, सीता जी के जीवन में जितने कष्ट थे उतने तो जीवन किसी के जीवन में कष्ट नहीं होंगे। तो वो तो कितने बड़े महाराजा की, राजा जनक की बेटी थी, और उन्हें सम्राट, ब्रह्मांड के सम्राट के साथ में चक्रवर्ती सम्राट के घर में अपनी बेटी को ब्याया था। तो उन्होंने कभी उसका सुख ही नहीं ले पाए, उस राज का, उस राजपाट का। तो उनसे ज्यादा, राजा जनक से ज्यादा अच्छा कोई दामाद अपने जीवन में ढूंढ सकता है क्या? कोई भी करोड़पति हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, जो दामाद राजा जनक जी को मिले थे उससे दामाद कोई ज्यादा अच्छा ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं ढूंढ सकते। लेकिन जो सीता जी के नसीब में था, जो उनके प्रारब्ध में था, उन्हें वो भुगतना पड़ा। यस और नो? तो जब चीजें जो हमारे प्रारब्ध में है, कोशिश करिए, आपसे विनती है, आप है ना एक सर्व स्वीकार की भावना लेकर आइए। देखिए आपके ना 50% चीजें तो सारे सॉल्व वहीं से होना शुरू हो जाएगी। सर्व स्वीकार, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनको हम करने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है हम सिर्फ वही करें, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम कैसे करें, उनको हम कैसे कर सकते हैं? पता है हम विरोध पैदा करके हमारे जीवन में और ज्यादा दुख पैदा करते हैं। जितना विरोध करते हैं उतना दुख पैदा होता है। बच्चा हमारे नहीं सुन रहा है तो हम गुस्सा है, पेरेंट्स हमारे नहीं सुन रहे हैं हम गुस्सा है, पति पत्नी एक दूसरे के स्पाउस नहीं सुन रहे तो हम गुस्सा है। नहीं भैया, वो आपसे अलग है, वो आपके जैसे कैसे हो सकते हैं? आप तो यूनिक हो, सारे ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई नहीं है। महेश परिहार जी जैसा कोई नहीं है, ममता चौधरी जैसा कोई नहीं है। तो हम कैसी कोशिश करें कि कोई और महिला ममता चौधरी हो सकती है या कोई और व्यक्ति महेश परिहार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। वो जब नहीं हो सकते, इतनी बेसिक सी, इतनी छोटी सी बात हम समझते हैं, फिर हम उनको हमारे जैसा क्यों ढालने की कोशिश कर रहे हैं? आप कोशिश छोड़ दीजिए ना, आप अपने आप को छोड़ दीजिए, अपने आप को ईश्वर के हाथों में दे दीजिए, प्रकृति के हाथों में दे दीजिए। देखिए आपकी सारी समस्या अपने आप आधी तो ऐसे खत्म हो जाएगी। जब ये फ्री होगा ना फ्रेंड्स, जब ये फ्री होता है ना, ऊपर वाला स्टेप जब हमारा फ्री होता है, तो एक जीने का, एक काम करने का आनंद ही अलग होता है। हम सिर्फ किसी भी काम करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट तो जो आखिरी का होता है वो तो उन्हीं के हाथ में होता है। हम अपना हर 100% कर, सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम हमारा कैसे बेस्ट दे सकते हैं, हम अपना कितना अच्छा दे सकते हैं, हम अपने आप को, हम कैसे संस्कार आगे दे सकते हैं, हमारे अंदर डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप का भरपूर सम्मान करें, अपने आप को भरपूर आनंद दे। अपने आप को किसी से बिल्कुल कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप आज से ठान लीजिए आप यूनिक है, आपके जैसा कोई नहीं है, और आप बहुत ही आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और बहुत लवेबल है। तो आप किसी से पहले, सबसे पहले कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप जो है, बस आप अब जिस जगह पर है, जिस फैमिली में है, जिस बिजनेस में, जिस भी जॉब पर है, आप वहीं से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए विदाउट कंपैरिजन। और अगर कंपैरिजन करना है तो हेल्दी कंपैरिजन करें, अपने आप से कंपैरिजन करें, अपने सपनों से फाइट करें, अपने सपनों से कंपैरिजन करें। हमें किसी और से नहीं करना है। और अभी जो हमने भोपाल के इवेंट भी जो अटेंड किया था, आपने देखा वो बिजनेस इवेंट कम था, उसमें भी स्पिरिचुअल बातें हैं, जीवन में क्या क्या चीजें आती है, चैलेंज हमें कैसे इनसे फाइंड आउट करना है, यही सारी चीजें सिखाई सिखाई गई है। तो इस इवेंट के लिए भी मैं सबको बहुत बहुत सारे लीडर्स को धन्यवाद दूंगी, और सारी महिला शक्ति जो आई थी
उन्हें भी धन्यवाद दूंगी कि आप बहुत अच्छे एक आपका प्रेजेंट था। और जो नहीं आए थे, कोशिश करें कि उन्हें लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें। क्योंकि पता है, क्योंकि जो वो है ना, फायर प्लेस इस जूम हमारे लिए फायर प्लेस का वर्क का काम कर रहा है, कि जहाँ सुबह से एक आग लगाई जाती है, हर कोयला यहाँ पर जलने लगता है जब जूम में आते हैं, जब स्टार्ट करते हैं। और जब बड़े फंक्शन में जाते हैं ना, पता है हम लाइव सबसे मिलते हैं। जब हम लाइव सबसे मिलते हैं तो एक वो अलग एनर्जी वर्क करती है। हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति, अब देखिए, अब जूम में हम सब परिचित थे, भोपाल में भी हम सब एक दूसरे से परिचित ही मोस्टली मिले, बहुत कम नए व्यक्ति जो हम जूम में ज्यादा से ज्यादा मिले हुए। लेकिन पता है, जब वहां पर हमने देखा स्टेज पर, सबकी स्टोरी सुनी, सबको लाइव देखा, तो वो फीलिंग्स अलग थी ना। यस और नो, अलग थी ना वो फीलिंग्स। हम देख रहे थे सामने व्यक्ति रोते हुए अपनी बात रख रहा था, रोते हुए अपनी बात जब बोल रहे थे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे थे बॉडी से, कि नहीं देखो ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। जो वहां से फेथ मिलता है, एक विश्वास मिलता है, तो वो एक अलग ही वर्क करता है, वो एक बड़े पैमाने पे काम करता है। ये 500 व्यक्तियों की एनर्जी मिलती है, तो वहां 5,000 की एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी को हमें हमेशा अपने अंदर बनाए रखना है। वो हमेशा हमेशा फायर फायर प्लेस जैसा काम करता है, हमारे बड़े बड़े सपने निकालता है, हमारे हमको और ज्यादा जुनूनी बनाता है। तो ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम इस कोई बाय चांस आए हैं, कोई बाय चॉइस आए हैं, तो अब जब हम आ गए हैं, तो इस डिवाइस को भी, इस बिजनेस को भी विश्वास के साथ नहीं, आस्था के साथ कीजिए। जो डिवाइस है, जो मशीन है, इसमें आस्था के साथ में इसका यूज कीजिए। और देखिए, मैं जब टीम में हम बात करते हैं और भी ग्रुप में मिलते हैं, जब फेस टू फेस बात होती है, तो मैं देखती हूँ कि जितना हमें यूज करना चाहिए उतना हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये किसका फॉल्ट है? जेंट्स का है, लेडीज का? इसमें लेडीज का फॉल्ट है। जेंट्स अब पूरे टाइम घर बैठ के आपको पानी या निकाल निकाल कर पिलाते नहीं रहेंगे, इसका नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। और पता है, मैंने कई लीडर्स के घर में देखा है कि महिला को जब पता है कि इसका क्या यूज करना है, क्या करना है, उसके बाद में भी वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। जिसे वैभव जी इतना अच्छा, ईश्वर की ओर से हमें फ्री में हमें गिफ्ट मिले हैं, वैभव साठे जी। सिर्फ उनके रेमेडीज है, उनका जो नॉलेज है, हमें खुद के लिए अप्लाई करना है। पता है, वैभव जी जो बोलते हैं ना कि एक एक कपल मिल गया है, जो कुछ भी नया आता है तो ट्राई करके मुझे रिजल्ट बताते हैं। तो हम दोनों फिट है, हमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है, जब कोई लीडर या फिर कोई भी हमें कोई पेशेंट मिलता है, तो उसके जो चैलेंज होते हैं, तो हम वैभव जी से बात करके उन्हें बताते हैं कि आपको अगर पैरालिसिस है तो आप ये कीजिए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये कीजिए। तो भैया, हम सिर्फ उन्हें बता रहे हैं, तो साथ में हम अपने लिए क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? अगर वैभव जी बोल रहे हैं कि ग्रीन जूस पीना है, दैट्स इट, पीना है। वो सिर्फ हम बीमारी का रास्ता क्यों देखें कि जब हम बीमार होंगे, हमें जब ये होगा, हमें वो होगा, तब हम करेंगे। नहीं, ये बीमारी से पहले ही हमें स्वस्थ करने का हमें इतना अच्छा चांस दिया है ईश्वर ने। तो पता है हम क्या करते हैं, हम सुबह से हमें कोई भी जूस पीना है। अब जब हम स्टार्ट किया था और जब वैभव जी आते थे, जो में बताते थे, उनके सेशन अटेंड करते थे, तो ये ग्रीन जूस पीना है, लौकी का जूस पीना है, वेजिटेबल्स का जूस पीना है, तो मैं खुद सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किस सब्जियों के जूस पी सकते हैं। बट जब अब पीना स्टार्ट किया हम लोगों ने, पहले बहुत दिन तक लौकी का जूस पीते रहे, लौकी का पीते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, हर सब्जी का जूस पीना है, हर फ्रूट का जूस पीना है। कितनी सारी पत्तियों को, पुदीना को चटनी के अलावा कभी यूज ही नहीं किया था, करी पत्ता को करी के अलावा कभी यूज ही नहीं किया था। लेकिन जब हम यहाँ पर आए, हमने वैभव जी को देखा, तो मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि जब ग्रीन जूस, रेड जूस, मतलब कद्दू का, कोई आज बंदा कद्दू की सब्जी खाना पसंद नहीं करता, लेकिन कद्दू का जब जूस पी रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहा है, वो कितना टेस्टी लग रहा है। और वो तो कितना बताते हैं कि आप उसमें नींबू डालो, चाट मसाला डालो, काला नमक डालो, सेंधा नमक डालो। और हम तो जो जैसा है, एज इट इज, जो जैसा है उसको वैसा ही ले रहे हैं, उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। पता है स्वास्थ्य की परिभाषा, कोई बताएगा स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है?
स्वास्थ्य की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा कि स्वास्थ्य की आप क्या किसको बोलते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है? हर व्यक्ति यही सोचता है बीमारियों का न होना ही बिना रोग के, बहुत बढ़िया, बीमारियों का न होना ही स्वास्थ्य होता है। लेकिन ये तो हमने रोग को डिफाइन किया है, बीमारी को डिफाइन किया है, स्वास्थ्य का कहाँ डिफाइन किया है हमने? बात तो रोग की और बीमारी की कर रहे हैं, स्वास्थ्य की तो की ही नहीं। आप फील कीजिए, मैं जो अगली लाइन बोल रही हूँ, स्वास्थ्य का मतलब होता है हमें हमारे शरीर का पता ही न चलना। महेश जी, हमें हमारे शरीर में एक अनामिका जो होती है उंगली, उसका अगर नाखून भी होता है तो पता है कब पता चलता है? जब उसमें दर्द होता है या कोई प्रॉब्लम होती है। जब जब शरीर के जिस अंग में, जिस सेल में हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, तब उस अंग का हमें पता चलता है। और जब उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ताउम्र अगर हम 80 साल जिए, 90 साल जिए, 100 साल जिए, तब तक भी उस अंग का हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास हमारे शरीर में ये पार्ट भी है। तो एक शब्द में अगर डेफिनेशन बोली जाए कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो ये होती है कि हमें हमारे शरीर का पता ही न चलना ही स्वास्थ्य है। क्योंकि हमें पता ही तब चलता है जब उस पार्ट में कोई डिफेक्ट होता है। तो मेरा मेरी प्यारी बहनों से निवेदन है कि आप अपने घर में ग्रीन जूस स्टार्ट कीजिए, आज से कीजिए। सुबह सबके घर में काम होता है, मेरे पास भी होता है, इसीलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करते हम लोग डेली। तो आप है ना उसको उसको सेट तो कीजिए टाइम को, 5 मिनट लगते हैं केवल, 10 से 15 मिनट आपको जो जूस बनाना है उसको गला दीजिए कैंगन वाटर में और 10-15 मिनट बाद बना लीजिए 2 से 3 ग्लास। आप देखिए तो आप उसको कितना एनर्जी फील होता है उस जूस से। आपका पूरे लाइफ, आपके पूरे दिन के लिए आपको चार्ज कर दिया है। देखिए ये तो आपको करना पड़ेगा। देयर इज नो फ्री लंच, यहाँ पर दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। तो अगर हस्बैंड ने वेल्थ का डिपार्टमेंट संभाल लिया है, वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो अपना बाहर का शेड्यूल बना रहे हैं, तो हम घर बैठे हमारे घर और किचन का तो बना ही सकते हैं ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? और ये तो बहुत छोटा सा काम है। कोई बोलता है कि टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, सब्जियों का अच्छा नहीं लगता है, फ्रूट्स का अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे फ्रेंड्स ये बताइए कि कड़वी गोलियों का, दवाइयों का टेस्ट किसे अच्छा लगता है? कौन खाना चाहेगा? आपको ऐसा है कोई लीडर क्या व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ जिसे कड़वी दवाइयां पसंद है कि सुबह से उठकर एक फाकी मार ले, 4 गोलियां खा ले? किसे पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो जो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, फ्री मतलब फ्री में दिया, इसीलिए हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। जो फ्री में मिल रहा है ना, प्रकृति ने इतने हमें सब्जियां फ्रूट्स दिए, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमें इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज मिल रही है, हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो किन के लिए है? वो जो बीमार है, वो जिसको लकवा है उसको कद्दू का जूस पीना है, जिसको अटैक है उसको इमली का जूस पीना है, उसको लौकी का जूस पीना है। नहीं मेरे बहनों, नहीं मेरे भाइयों, हमें भी वो पीना है। हम उस स्थिति से में न पहुंचे, इसीलिए हमें उसे आज से शुरू करना है। आप पीकर तो देखिए जरा कि वो कितना अच्छा है। तो आप सभी से, और मुझे पता है कि बाहर जेंट्स इतना कर रहे हैं लेकिन घर में लेडीज दोस्त नहीं बना रही है। हमें चाय चाहिए, कोई बात नहीं, आपको चाय चाहिए तो चाय पी लीजिए, उसके 45 मिनट बाद जूस पी लीजिए। आप रूटीन में तो लेकर आइए। आप जब तक रूटीन में नहीं लेकर आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है? आप पीजिए, 1 हफ्ता पीजिए, 2 हफ्ता पीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होती है, पेट हल्का होना क्या होता है, कि हमें पेट का ही पता नहीं चले, हमारी आदतें इतनी स्वस्थ हो जाए वही ना पता चले। वैभव जी बोलते हैं कि 8 से 9 बजे बाद पानी मत पीजिए, हम लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। वैसे भी खाना हम लोग लेट नहीं खाते, 7 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप 7 बजे तक खाना खा लीजिए, क्योंकि बहुत बाहर लेट आते हैं तो वो खाना ही पड़ता है, खाना खाएंगे। वो शेड्यूल पर कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी खाना खाएं और लेट नाइट या सारी रात तक हम पानी न पिए। उनके छोटे छोटे टिप्स है ना फ्रेंड्स, उन्हें फॉलो तो कीजिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। जब हम ही हमारे प्रोडक्ट का 100% यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे को कैसे नॉलेज दे पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि गंगा गोमुख के बारे में, गंगोत्री के बारे में हम कैसे लोगों से बात कर पाएंगे? ये कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर लाना जरूरी है। और आप इस पानी के साथ में इस डिवाइस
के साथ में, विश्वास के साथ नहीं, आस्था के साथ काम कीजिए। अपने आप को भरपूर पॉजिटिव कीजिए। हम तो एक गिलास पानी निकालते, उसको भी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक सोच से, एक मंत्र मंत्र तो नहीं बोलते, लेकिन अगर पानी भी निकाल रहे हो मशीन से तो उसको बोलते हैं कि ये पानी हमारे लिए भरपूर हेल्थ और वेल्थ लेकर आ रहा है। ये एक गिलास पानी भी हमारे लिए ब्रह्मांड के भरपूर हेल्थ और वेल्थ लेकर आ रहा है। देखिए, ये चीजें अपने आप आकर्षित होगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, आकर्षण का सबसे बड़ा नियम है। आप जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, वैसी चीजें आपको आनी शुरू हो जाएगी, वैसे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पानी पिया और उसको फायदा नहीं हो रहा है। आप उसे जिए तो, वो आस्था तो लेकर आए। बहुत सारी, कितनी सारी चीजें हम बोलते हैं कि हम भी स्वस्थ थे, हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण ही हम इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन जब पिया ना, पता है हम स्वस्थ हैं, लेकिन जब पिया तो और काफी सारे चेंजेस आए बॉडी में, दिमाग में। सब बोलते हैं कि आप कितना चार्ज कैसे रह लेते हो, आप इतना खुश कैसे रह लेते हो, आप इतना हंसते हुए कैसे रह लेते हो, कि आपके पास कोई चैलेंज नहीं है? नहीं, बिना चैलेंज के तो, ऐसे तो सबके पास लाइन बनी है, ऐसे तो फिर वो डॉक्टर उसको भारी कर देते ना, ऐसे लाइन सबके जीवन में है। लेकिन आपको इतना अच्छा पानी मिल रहा है, पता है बॉडी को सारी चीजें मिल रही है, सेल्स आपकी खुश है, आपका पेट खुश है, आपका ब्रेन खुश है, आपकी स्किन खुश है। तो आपके अगर हर पार्ट खुश हो रहा है ना, उस इतनी अच्छी चीज मिल रही है, इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है, तो आप अपने आप इतने खुश रहेंगे, हमेशा उछल कूद मचाते हुए, हमेशा हंसते हुए, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा दूसरों को अच्छी सोच देते हुए रहेंगे। तो मैं सबसे यही बोलूंगी कि आप 100% यूज कीजिए। और अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, आप ये छोटी छोटी चीजें तो आप अपने हाथ में लीजिए, और अगर कुछ भी आ रहा है तो अपने एक्टिव अपलाइन है, हम है, हमसे बात कीजिए कि आपको क्या चीज, किसी भी महिला को क्या परेशानी आ रही है, क्यों नहीं पानी पी पा रहे हैं। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप सपोर्ट करिए, आज से शुरू कर दीजिए। सपने आपके ज्यादा पूरे हो रहे हैं, हस्बैंड के सपने इतने पूरे नहीं हो रहे, उनके सपने इतने होते भी नहीं है, उनके 4 जोड़ी कपड़े में उनका हो जाता है, पूरा हो जाता है। हमें चाहिए रहती है 40 साड़ियां, 50 साड़ियां। हमें पड़ोसियों के बच्चों जैसे हमारे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, हमें घूमने जाना है, हमें होटल में खाना है। जेंट्स को बाहर खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें ज्यादा है कि हम बाहर नहीं जाते तो हमें जाना है। तो आप आज से ही, अब जब सपने आपके हैं, दोनों साथ में वर्क कीजिए, 100% नॉलेज लीजिए, रोज जूम अटेंड कीजिए, कोई भी फंक्शन हो तो बोलिए कि हाँ मुझे भी चलना है। आप आइए, वहां देखिए लेडीज कितने अच्छे से वर्क कर रही है, कितने अच्छे से काम कर रही है। और आज ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा है जहां हम काम नहीं कर रहे हो, या हम किसी भी काम में इनसे एक कदम पीछे हो। नॉलेज लेने की जब भी बात हो ना, आप हमेशा एक कदम आगे बढ़कर आइए। जब भी पानी निकाले आप घर में सबको दीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी मशीन ऑन करता है ना, घर में जितने भी मेंबर होते हैं सबको पानी देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पीना है तो मैंने अपना एक गिलास निकाला और दे दिया। अनिल जी जब ऑन करते हैं तो वो भी हमें देते हैं, हम भी सबको देते हैं। तो ये जब स्टार्ट कीजिए, जब बच्चे पिएंगे तो उन्होंने आपको पूछना चाहिए कि पापा मम्मी आपको पानी दूं। तो ये शुरुआत कौन करेगा? ये हमें करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तभी हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे। हम सोचे कि हम नहीं करें और हमें कोई सरवाइव करे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको पहले देना पड़ेगा, आपको पहले देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। उन्होंने, कवि जी ने वहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण जीवन तो हर व्यक्ति जीना चाहता है, लेकिन राम जीवन को कोई देखना नहीं चाहता है। उनको कोई जीना नहीं चाहता है। लेकिन कृष्ण जीवन कब मिलेगा? जब हम राम जीवन से होकर जाएंगे, तभी कृष्ण जीवन मिलेगा। राम जीवन मतलब चैलेंज से भरा हुआ, सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा, तब हमें कृष्ण जैसा ऐश्वर्य से भरा हुआ जीवन मिल सकता है। तो हमेशा अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखिए। कहते हैं ना कि सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इतना पॉजिटिव रखिए कि आपके आसपास एक ओरा बनना शुरू हो जाए। हम संत महात्माओं को, ऋषियों को देखते हैं, पता है उनके आसपास एक ओरा होता है ना, हम उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो अपने आप बहुत अच्छा फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके आसपास एक एनर्जी का ओरा बन जाता है। तो जब हमें भी सोचना ही है, हमें भी बोलना ही है, तो हम क्यों ना अच्छा सोचे। और यही सोच बाहर ब्रह्मांड में जाकर वापस आपके पास आती है। ये ब्रह्मांड हम देखते हैं ना, जो रॉक्स देखते हैं, पहाड़ पत्थर देखते हैं, ये क्या है? ये हमारे विचारों का और शब्दों का एक ठोस रूप है।
स्वर है, सारा स्वर से बना हुआ है, शब्दों से बना हुआ ब्रह्मांड है, और वही शब्दों की उपज हमसे निकल रही है, उसके निर्माता हम हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस ब्रह्मांडों को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करने का एक अभियान शुरू करें। हम बोले तो अच्छा बोले, सोचे तो अच्छा सोचे, किसी को दे तो होप दे, अच्छी बातें बताएं, किसी के घर में बुराई ना करें, किसी को घर में किसी से कंपेयर ना करें। भैया वो जैसा है वो वैसे ही रहेंगे। और अगर उन्हें आप कंपटीशन में डालना है तो हेल्दी कंपटीशन में डालें, हेल्दी तरीके से उन्हें बातें करके उन्हें पॉजिटिव वे में लेकर आए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, हम बच्चों को भी ये चीज बताते हैं, और हमारे अंदर भी हम वही चीज डेवलप करें, और एक दूसरे को सपोर्ट करें। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को भरपूर सम्मान दे, एक दूसरे को भरपूर प्रेम दे। हस्बैंड वाइफ हम दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमें सबसे ज्यादा और सबसे पहले सम्मान देने की जरूरत है। मैं अनिल जी को जिस व्यू से देखूंगी, जिस व्यू से उन्हें समाज में प्रेजेंट, फैमिली में प्रेजेंट, बिजनेस में प्रेजेंट करूंगी किसी और के सामने, उन्हें उतना ही प्रेम और सम्मान वापस मिलेगा। अनिल जी मुझे जितना सम्मान देंगे सबके सामने, मुझे वापस सबसे, समाज से, सोसाइटी से, परिवार से उतना ही सम्मान मिलेगा। तो हमारे एक नजरिए से, हमारे एक शब्द से, हमारे स्पाउस को, हमारी अर्धांगिनी को जब इतना रिफंड मिल रहा है, तो हमें क्या तकलीफ है एक दूसरे को देने में और बताने में? क्यों एक दूसरे की कमियां हम किसी और के सामने बात करें या बोले? हमें एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें उनकी निकाल कर लेकर आना है, पॉजिटिव चीजें देखना है। कंपैरिजन बिल्कुल ना करे, ना हस्बैंड किसी और की वाइफ से अपनी वाइफ को कंपेयर करे, ना वाइफ किसी और के हस्बैंड से अपने हस्बैंड को कंपेयर करें। उनके घर की अपनी समस्या है, उनके घर जाकर तो देखिए उनके बीच में क्या सारी चीजें सॉल्व आउट है क्या? नहीं है। उनके बीच में भी अपनी समस्या है, उनका वो अपना है जीवन है, हमारा अपना जीवन है। और देखिए हम जब इतने अच्छे रास्ते पर, हमारे इतने बड़े बड़े मिशन है, अभी 2024 के इतने मिशन सेट कर दे हमारे वाव एकेडमी, हमारे लिए इतने कर रही है, तो हम क्यों छोटी छोटी चीजों में उलझ कर रहे हैं? अगर एक गुस्सा है तो उसको तो दूसरा मना लीजिए, थोड़ा सा फनी एक्टिंग कीजिए उन्हें, और थोड़ा सा प्रेम दीजिए। तो इन, क्योंकि हर घर में होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटा हो जाता है, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। क्या हमारी ये तू मैं क्या हमारे सपनों से बड़ी है क्या? आप ही बताइए, जो आपके सपने हैं, आपके आपके घर में जो भी होता है, हर घर में होता है वो, तो वो क्या हमारे सपनों से बड़े हैं क्या? हमारे जीवन से बड़े हैं क्या? नहीं, आपको सबको मिलकर करना है, पूरा फैमिली को मिलकर करना है, पूरा फैमिली बिजनेस है। आप जिस भी बिजनेस में, यहाँ ही क्या बात नहीं कर रहे हो, आप जहां भी जॉब में है, अपने साथ में ईश्वर को शामिल कीजिए, अपने आप को ईश्वर के सुपुर्द कर दीजिए, और थोड़ा सा आध्यात्मिकता में जाइए, अपने को इनर स्ट्रांग कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप 1 या 2 घंटे मेडिटेशन करें, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट आप एकांत में बैठकर अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू कीजिए, आंखें बंद करके। देखिए आप अंदर से कितना आनंद मिलता है, अंदर से आप कितना मजबूत होते हैं। जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे ना, बाहर से फाइट नहीं कर सकते हैं, और बाहर की फाइट जीवन में कभी समाप्त होने वाली नहीं है। वो सारी चिंताएं आदमी की चिता के साथ ही समाप्त होती है। तो अपने आप को अंदर से स्ट्रांग कीजिए। आप जब अंदर से पॉजिटिव होते हैं ना, स्ट्रांग होते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं होता है कि आप अपने फैमिली को क्या दे रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को क्या दे रहे हैं। एक अलग ही सोच, एक अलग ही इन्वायरमेंट फैमिली में, घर के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आप देखिए, आप कितने अच्छे से किसी भी चीज को कर सकते हैं, आप परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। आप 15 मिनट स्टार्टिंग कीजिए, 15 मिनट, 1 घंटा हफ्ते में कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, हर 2 दिन के बाद कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले में बैठना शुरू कीजिए, और आप अपने घर में ये कोना जरूर अपने लिए निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश तो कीजिए। देखिए, कोशिश नहीं करेंगे, आप करेंगे नहीं तो कोई चीज नहीं होने वाली है। आप अपने अकेले के साथ में बैठना शुरू कीजिए। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं बोल रही, मैं लेडीज के लिए भी बोल रही हूँ। अपने खुद के साथ बैठना, अपने खुद को देखिए कि क्या है और क्या हो अंदर हो रहा है। सारा गेम, सारा खेल सिर्फ हमारी ब्रीथ का है, ब्रीथ का। थोड़ी सी अपने सांस को, अपनी ब्रीथ को थोड़ा सा डीप ले जाने की कोशिश करें, थोड़ी सी गहराई ले जाने की सोचें। हम कहते हैं ना, कुछ होता है, हमें किसी पर गुस्सा होता है, या फिर कुछ ऐसा अचानक से होता है जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, और अचानक बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोध आ जाता है। आप बस
2 मिनट के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए, आपके विचार बदल जाएंगे। आप सबने भी पढ़ा होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा, आपके जो भी स्पिरिचुअल लीडर है आपने उनसे सुना होगा कि जब भी गुस्सा आए और आप जब बदला लेने की सोचे, तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अगर आज किसी से आपको कुछ वो करना है कि हाँ आज मैं इसको ऐसा करके दूं बताऊंगा, 1 घंटा रुक जाइए, 1 दिन रुक जाइए, और फिर बोलना आज नहीं करता, मैं कल करके दिखाऊंगा, ये मैं कल बताऊंगा। नहीं, आप देखिए आपका गुस्सा शांत क्यों हो जाता है। क्योंकि आपके सांस की जो लय होती है, आपकी जो लयबद्धता होती है, वो सांस उस समय तो बहुत तेज चलती है, बहुत उथली होती है, यहाँ तक की होती है, इतनी गहरी सांस होती है। लेकिन बाद में आप जब शांत होते हैं ना, आपकी सांस थोड़ी सी गहरी होने लगती है। तो आपकी सांस जैसे गहरी होती है, आपके विचार भी बदलने लग जाते हैं। आज जिस चीज के लिए हमें आज जितना गुस्सा है, हो सकता है कल हम उतना गुस्सा नहीं रहेंगे, परसों उतना गुस्सा नहीं रहेंगे, 1 महीने के बाद उतना गुस्सा नहीं रहेंगे, वो शांत होता जाता है। आप ये करके देखिए, आपके साथ जब भी होता है नेगेटिव थॉट्स जब भी आते हैं आपके मन में, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठे और सांस को अपनी नाभि तक ले जाने की कोशिश करें। नाभि से नीचे तक ले जाए तो और ज्यादा अच्छा है। नाभि को नीचे तक, सांस को नाभि तक, नाभि से नीचे तक ले जाए, इतनी गहरी सांस वापस करें। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखिए, देखिए आपके अंदर कितना चेंज होता है। और जब भी ऐसे हमारे अंदर नेगेटिव आता है, उसको हमारे हम पॉजिटिव बदलने की कोशिश कीजिए। जो हमारे बॉडी का जो अंग कमजोर है, उस पर फोकस कीजिए उस समय सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये छोटे बहुत बेसिक और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हमें हमारे जीवन में लाना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, तभी ये संभव है, तभी कर पाएंगे। अदरवाइज हमें सुनते रहेंगे, हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो जीते रहेंगे, और चीजें जो जैसी हो रही है वही होती रहेगी। अगर कुछ अलग चाहिए, अलग करना है, अलग रिजल्ट चाहिए, तो फ्रेंड्स हमें अलग कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें शामिल करनी पड़ेगी। पता है, जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वही जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। जो चीज हम हमेशा बोलते हैं कि आप बताइए, एक शेर के मारने से कितने लोगों की मौत होती है साल भर में, और आप देखिए छोटे छोटे मच्छरों के काटने से कितनी मौतें होती है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपके जीवन को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। और जो जैसा है उसे स्वीकार करें, किसी समस्या से घबराए नहीं। आज कुछ चैलेंज है तो ईश्वर ने वो दिया है, तो ईश्वर ने हमें उससे बाहर निकलने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर वो क्षमता भी दे रखी है। और आज हमें वो बुरी लग रही है, लेकिन कल वो जब हमारे सामने आएगी तो चीज अच्छी होगी। हम समाधान पर फोकस करें, समस्याओं पर फोकस न करें। समस्याएं सबके पास है, लेकिन हम जिस चीज पर फोकस करेंगे ना, वही चीज हमें बड़ी दिखने लगेगी। जब हमें कोई गिफ्ट देता है या हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट को हम एक रेपर में पैक करते हैं, तो गिफ्ट बड़ा होता है और पैकिंग का पेपर बड़ा होता है। हमेशा पेपर बड़ा होता है ना, पेपर तो इतना बड़ा होता है। तो क्या, बस समस्याएं वैसी है। जब हमारे पास कोई भगवान, हमें ईश्वर कोई चीज देता है, तो उसको बाहर से ऐसे उसको पैक करके देते हैं, तो हमें वो पैकिंग के पेपर को देख के घबराना नहीं है। आप उसको हटाइए, तो उसको निकालिए, तो उसका टेप तो हटाइए, लेकिन ये है कि एक्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद में फिर जो गिफ्ट होता है वो तो अनमोल होता ही है, किसी का गिफ्ट दिया हुआ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहे, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में, अपने इन लॉज में। हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तब वो यकीन मानेंगे, तब वो विश्वास करेंगे। क्योंकि हम किसी से लीक से हटकर कुछ करेंगे तो वो क्यों विश्वास करेंगे। और हमें वहां शब्दों से बोलकर नहीं बताना है, सक्सेस इज ए गुड रिवेंज। सफलता से आप किसी से बदला ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे के लिए मैं अनिल जी को बुलाना चाहूंगी। वाह दीदी, बहुत जबरदस्त। और वेलकम सर। वेलकम सर। चलिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, तो रोज सीख ही रहा हूँ मैं भी इनसे। महेश जी, मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हम किसी गांव में थे, तो वहाँ कुछ ऐसी बात चल रही थी। तो एक महिला से हम लोग बात कर रहे थे, तो बोलते हैं, बोले कि हाँ सबसे अच्छा रहा करो, अटैक का जमाना है।
मतलब कितने सहज शब्दों में इतने अच्छी बात बोली उन्होंने। बोले सबसे अच्छा रहा करो, पता नहीं कब किसको अटैक आ जाए और वो चला जाए, तो किसी से मन मुटाव न रखे, सबसे अच्छा रहे, अटैक का जमाना है। ग्रेट। सभी को जय श्री कृष्ण। दिल खोल लिया होता यारों के साथ, कटना नहीं पड़ता औजारों के साथ। दोस्तों आज हम देख रहे हैं कई लोग सब कुछ अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। तो कारण सिर्फ एक नहीं होता कि सिर्फ पानी अच्छा पी ले या खाना अच्छा खाओ। जो 4 पिलर्स होते हैं हेल्थ के, राइट, एक अच्छी सोच। कई लोग सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन दिमाग में नकारात्मक चल रही होती है, तनाव चल रहा होता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। कई लोग बोल रहे हैं पानी पी रहे हैं लेकिन फिर भी एसिडिटी नहीं जा रही है, फिर भी अटैक आ गया, फिर भी कैंसर हो गया। तो सब चीजें हो सकती है, अब प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हेल्थ के इंग्रेडिएंट है ना, उनको आपको अच्छे से अलाइनमेंट करना पड़ेगा, राइट। और ये जो पूरी यात्रा है केंगन की, ये है बाहर से भीतर की यात्रा। हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। दिन में अपने आप से कई बार जब भी मौका मिले, एक चीज जरूर आप अपने आप से पूछिए कि हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या खूबियां हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं समाज को, देश को, सोसाइटी को क्या देने के लिए आया हूं, राइट। और जब आप अपनी थोड़ी सी अंतर यात्रा करेंगे तो बहुत सारी सवाल आपको अंदर से मिलेंगे। जैसे भी ममता ने बोला कि रोज थोड़ा सा समय खुद को जरूर दे आप, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। हम क्या है, पूरे टाइम बाहर दौड़ भाग में लगे हुए हैं, राइट, लोगों को सुधारने में लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना झाड़ता रहा, उम्र भर में यही गलती करता रहा, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, जवाब हमारे अंदर है, हमारे पास में, और उनके सवाल जो हैं, उनके जवाब हम बाहर खोजना शुरू कर देते हैं। और फिर जब जवाब नहीं मिलते तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि दुनिया मेरे अनुसार क्यों नहीं है, कि लोग मेरे अनुसार क्यों नहीं है, परिस्थितियां मेरे अनुसार क्यों नहीं बनती है। उससे ये तभी होता है जब हम अपना सारा फोकस बाहर की तरफ कर देते हैं। तो हमको थोड़े से अंदर की यात्रा, अपना, परमात्मा ने जो बीज हर एक इंसान के अंदर, एक मेमोरी कार्ड, एक बीज, एक चिप जो है, वो परमात्मा ने लगा कर भेजी हुई है, राइट। और जब आप उसका पोटेंशियल आप समझेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। और ये केंगन डिवाइस 25 साल के लिए, मतलब हमारी फैमिली, एक बेटी भी होती है तो 25 साल हमारे घर में रहती है, राइट। 25 साल बाद उसकी विदाई होती है। तो ये पूरी पीढ़ी जो है, एक परिवार का एक सदस्य आपके घर में है। इसको बेटी की तरह प्यार दीजिए, अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह। लड़का भी 25-30 साल पढ़ लिख के बाहर चला जाता है, बेटी की भी विदाई हो जाती है। ऐसे ही 25 साल के लिए केंगन डिवाइस, मतलब एक जनरेशन पूरे आपके साथ रहेगी। तो उसको भी उतना प्यार दीजिए, है ना, उतनी केयर कीजिए, उसकी परवाह कीजिए इसकी, है ना, उतनी साफ सफाई रखिए, उतना श्रद्धा रखिए इसके ऊपर, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट देंगे, है ना। सब सारा ज्ञान 2 कौड़ी का है अगर आत्मज्ञान ना हो, राइट। आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, राइट। लिखिए, आज एक पेपर लीजिए और आप लिखिए 5 खूबियां लिखिए कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, और 5 कमियां भी लिखिए कि आपके अंदर क्या क्या सुधार की जरूरत है, जो आपके अंदर कमियां हैं। तो जो खूबियां हैं उस पर काम कीजिए और कमियां ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो आप, है ना, एक परफेक्ट तो कोई नहीं बन सकता इस दुनिया में। परफेक्ट व्यक्ति वही है जो कब्र में है या जो शमशान में जल चुका है ना। परफेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट हो गए तो फिर परमात्मा ही हो गए। तो सबके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, कमियां हैं। मेरे अंदर भी है कुछ कमियां, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो ताकत है उस ताकत पे काम करना है, जो स्ट्रेंथ है उस पे काम करना है, और जो वीकनेस है उसको हमको ठीक करना है। बस ये 2 चीजें अगर हम कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें, है ना, ठीक होना शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी संगत अच्छी हो, है ना। चांद तारों के जो खुद मोहताज है उनसे भीख मत मांगो उजालों की। बहुत अच्छी लाइन है कि चांद तारों के जो मोहताज है उनसे भीख मत मांगो, उनसे उजालों की। आंख खोलकर ऐसा काम कर जाओ कि आंख खुल जाए आंख वालों की, राइट। तो हमको एक अच्छे माहौल में, अच्छी संगत में हमेशा बने रहना है, और वहीं से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आज चूंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तभी से डायरेक्ट सेलिंग में थे, जब मैं 20-21 साल का था। और परमात्मा की कृपा रही, सरस्वती की कृपा रही, आशीर्वाद रहा परिवार का, तो बहुत सारे चीजें अचीव भी किए जीवन में, बहुत सारे संघर्ष भी आए, राइट। और बस हर संघर्ष से हम निखरते गए।
राइट। संघर्ष में दो चीजें होती है, या तो आप टूट जाते हैं या उठ जाते हैं। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम टूट रहे हैं कि हम उठ रहे हैं, राइट। हम उठते गए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते गए, उनसे सीखते गए, उनसे उठते गए, निखरते गए, और आज भी हम सीख रहे हैं, रोज जूम से सीख रहे हैं। महेश आढ़ा जी, वैभव साठे जी हमारे लिए तो एक परमात्मा की कृपा है कि ऐसी LOS है हमारे पास, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। तो आज भी हम सीख रहे हैं। बस दो तीन चीजों का, चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई है, मैं कुछ 5 मैजिक वर्ड पे बात कर रहा हूँ। जीवन में बहुत छोटे से शब्द हैं, लेकिन जीवन में आप इनको जगह दीजिए तो जीवन में बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन आपके आएगा, राइट। और ये जो जैसे गाड़ी होती है ना, अब बैलगाड़ी का आप मान लीजिए, बैलगाड़ी का एक पहिया आपने देखा होगा जो लकड़ी का, लोहे का बना होता है, उसमें ऐसे क्रॉस दांते होते हैं अलग अलग, है ना। अब सोचिए कि उसमें कोई छोटा बड़ा होगा तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी? मान लीजिए उसमें, है ना, 5-6 उसमें वो लगे हुए सपोर्टर राउंड के अंदर, उसमें एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। और एक ट्राई करते हैं, गाड़ी के 2 पहिए और दोनों अलग अलग दिशा में जाएं तो गाड़ी चलेगी? गाड़ी टूट जाएगी। गाड़ी में 2 बैल हैं, वो दोनों बैल अलग अलग दिशा में जाए तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी चलती कब है? जीवन की गाड़ी भी ऐसे ही है, वो तभी चलती है ना, ये 2 पहिए जो है हस्बैंड वाइफ है, राइट। अगर आप खींच के चलेंगे तो गाड़ी ज्यादा देर चलेगी नहीं, राइट। ये जो उम्र है ये कम हो जाएगी, जीवन बड़ा छोटा हो जाएगा। आपको एक दिशा में काम करना। हमारे साथ बहुत बढ़िया रहा कि हम जो भी हमने काम किया, चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो, तो हमने एक ही दिशा में सोचना शुरू किया। और जब पूरा परिवार एक ही दिशा में सोचना शुरू कर देता है तो काम करने का मजा कई गुना बढ़ जाता है, राइट। अब वो जो गाड़ी के पहिए हैं उसके अंदर जो क्रॉस लगे होते हैं, सपोर्टर चीजें, वो क्या है? वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ है ना, भौतिक लाइफ है ना, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हेल्थ, वो सारी चीजें। तो इसमें एक बैलेंस चाहिए। आपने कभी सर्कस में वो देखा होगा, जो जंगली बॉल जो होता है ना, बॉल को उछालते हैं, है ना, पहले 1 बॉल, फिर 2 बॉल, फिर 3 बॉल, फिर 4, 5, और एक साथ वो 5-6 बॉल को बैलेंस कर लेते हैं। बस जीवन भी ऐसा ही है दोस्तों। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, एक बॉल को पकड़ने जाओगे, 8 दिन घर से बाहर रहोगे तो बीवी नाराज हो जाएगी, बीवी से ज्यादा प्यार करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएगी, मम्मी पापा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो बीवी नाराज हो जाएगी, है ना, ननद नाराज हो जाएगी। तो ये पूरा जो जीवन है, आप घर पे रहोगे तो पैसा कम आएगा तो तनाव बढ़ेंगे, है ना। आपने ज्यादा आराम कर लिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मतलब जीवन में बहुत सारी चीजें उस बॉल की तरह है। अब ये बिजनेस क्या कर रहा है, ये, है ना, थैंक यू गॉड टू गिव अस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये आपके जीवन में इन सारी चीजों को बैलेंस करना सिखा रहा है, राइट। आप अपनी फैमिली को भी बैलेंस करो, अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करो, है ना। सामाजिक, कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आते तो रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं कि भाई हमारे लिए तो बस बिजनेस ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है ना। रिश्तेदार, दोस्त, इनको छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना है दोस्तों। जीवन में हर एक चीज का महत्व है। आपका परिवार भी उतना ही जरूरी है, आपका सामाजिक जीवन भी उतना ही जरूरी है, आपका व्यापारिक जीवन भी उतना ही जरूरी है, आपका आध्यात्मिक जीवन भी उतना ही जरूरी है। ये सब चीजों का बैलेंस है, आपको इसको बैलेंस करके चलना है, राइट। अभी अगर मैं हमारी बात करूं तो हम, ममता और हम इतनी सारी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, राइट। ममता स्कूल चलाती है, मैं भी स्कूल देखता हूँ, 2 एक चैनल है, अखबार है, पत्रकारिता है, 12-15 अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, तो कोई किसी का ब्लड अरेंज करना है तो किसी की कोई मदद करना है, तो इतनी सारी साहित्य की संस्थाएं हैं, संगीत की संस्थाएं हैं, लेखन की संस्थाएं हैं, इतनी सारी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं। 12-15 संस्थाओं, सामाजिक संस्थाएं हैं। पर कई लोग सोचते हैं कि यार ये सब कैसे संभव है। अब कैंगन वाटर भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं, इतना सामाजिक, ज्यादातर समय तो और समाज में जाता है, सामाजिक कार्यों में जाता है। कहीं ना कहीं परमात्मा रोज अवसर दे देता है कि एक माध्यम बन जाते हैं, किसी को कुछ अच्छा हो जाए किसी के साथ। तो इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं? तो ये तभी होता है जब आप सबको बैलेंस करते हैं, राइट। नहीं तो इतनी सारी चीजें संभव नहीं है, राइट। ट्रेवलिंग भी होती है, सभी चीजें हो जाती है, तो ये सब संभव तभी है जब हम इन चीजों को बैलेंस करते हैं। तो 4-5 मैजिकल वर्ड है, अब चाहे तो नोट भी कर लें। सबसे पहला है, आप जीवन में थैंक यू को स्थान दीजिए। बहुत लोग कंजूसी करते हैं थैंक यू बोलने में,
आपकी टीम में कोई सी बंदे ने आपके लिए कुछ किया हो, नहीं भी किया हो, है ना, परमात्मा को रोज थैंक्स करिए कि इतना अच्छा जीवन दिया। पेरेंट्स को थैंक्स कीजिए, बच्चों को थैंक्स कीजिए कि आप सब हमको इतना प्यार करते हो, इतनी केयर करते हो, राइट। जरा सा भी कुछ नहीं, आप होटल में खाना भी खाते हैं तो आप जो वेटर है उसको आप थैंक यू बोलिए, कोई आपके लिए दरवाजा खोल देता है तो थैंक यू बोलिए, है ना। कुछ भी जीवन में कहीं भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे जुड़ते हैं, तो उनको बेवजह भी थैंक यू बोलिए, राइट। किसी ने आपको मुस्कुरा भी दिया तो उसको थैंक यू बोलिए आप, थैंक यू को जगह दीजिए। ये बड़ा मैजिकल वर्ड है दोस्तों, ये एक अट्रैक्ट करता है लोगों को आपका प्यारा बनाता है आपको। तो दिन में कोशिश कीजिए आप कितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप थैंक यू बोलते हैं, है ना। वाइफ रोज चाय बना के देती है पर आप थैंक यू नहीं बोलते, फिर भी थैंक यू बोलिए उनको। खाना बना के दी, मालूम है कि इनका काम है चाय बना के देना, फिर भी थैंक यू बोलिए। तो इससे बहुत ज्यादा आपका प्यार, परिवार के प्रति समर्पण, लोगों के प्रति आप लोगों के प्यारे बनते हैं। तो पहला वर्ड है थैंक यू। अब आप देखिए, आपने पिछला थैंक यू कब बोला था लोगों को, राइट। आज से बोलना शुरू कीजिए। सुबह परमात्मा को थैंक यू करिए, जहां भी जाए आप थैंक यू बोलिए। आपने किसी के लिए कुछ काम किया हो तो भी आप थैंक यू बोलिए। जरूरी नहीं कि कोई आपके लिए कुछ करे तो ही आपको थैंक यू बोलना है, ये हर किसी को अच्छा लगता है। अहोभाव इसको कहते हैं। आप अहोभाव प्रकट करते हैं इस प्रकृति के प्रति, है ना। एक पौधों को थैंक यू बोलिए, आपके घर में कोई पालतू जानवर है उसको भी थैंक यू बोलिए। अब करके तो देखिए कितनी सारी चीजें आपकी अट्रैक्ट होती है। दूसरा जो है लव यू, राइट। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को कब लव यू बोला था, राइट। शुरू शुरू में बोला होगा, शादी हुई होगी तो खूब लव यू, मिस यू, है ना, माय प्रिंसेस, राइट, बहुत सारी चीजें बोली होगी आप। लेकिन आज अगर 5 साल 10 साल 20 साल शादी को हो गए तो वो चीजें हमको लगता है यार ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं, इनको क्या बोल। अब बोल के तो देखिए, राइट। दिन में 2-4 बार वाइफ को लव यू बोलिए, राइट। मम्मी को बोलिए, बच्चों को बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए, राइट। उनको थोड़ा सा गले लगाइए, उनके सर पे हाथ घुमाइए। अब देखिए आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो इमोशन है, वो आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगे, राइट। आपकी जो इनर एनर्जी है, महेश परिहार जी लिख रहे हैं कम से कम 10 बार बोलते हैं, वाह ग्रेट सर, इसीलिए आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और लीडर है। तो ये कोशिश कीजिए आप, है ना, बार बार थैंक यू बोलिए, बार बार लव यू बोलिए। तीसरा एक जो वर्ड है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपने अहम को बचाने में लग जाते हैं, अपने अहंकार को बचाने में लग जाते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं, है ना। आपको मालूम है कि गलती वाइफ की है, फिर भी आप सॉरी बोल दीजिए, क्या होगा, है ना, दिन खराब नहीं होगा, है ना। आपके अंदर अगर गुस्सा हुआ है किसी से तो सॉरी बोल दीजिए। एक सॉरी कितना कमाल कर जाता है, राइट, वापस कई चीजों को मिला देता है। तो सॉरी बोलना शुरू कीजिए, लव यू, थैंक यू एंड सॉरी, ठीक है। साथ में एक चीज और बोलिए आप, राइट, ऑल इज वेल, है ना। जब भी आप डेमो दिखाने गए, सामने वाले ने रिस्पॉन्स दिया, है ना, आमिर खान की मूवी देखी थी ना, 3 इडियट, ऑल इज वेल, राइट। ऐसा कीजिए खुद के साथ, ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, राइट। कभी कुछ भी जीवन में चले जाता है, कोई परेशानी आती है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे फैमिली की हो, राइट, ऑल इज वेल, है ना। और एक चीज दोस्तों जीवन में हमेशा याद रखना कि वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, राइट। अब देखिए जीवन में ना, वो नहीं रहे तो ये कैसे रहेंगे। आपके कोई अच्छे दिन थे और आज खराब आ गए तो खराब भी नहीं रहेंगे, और आज बहुत अच्छे आ गए तो उसका अहंकार भी मत करो, राइट, कि अब तो आप भगवान बन गए, आपने जीवन के सारे ऐसो आराम, आप 6 से बन गए हैं, 6 से 2 बन गए हैं, तो अब आप किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। अहंकार भी मत करिए, क्योंकि ये दिन भी नहीं रहने वाले, राइट। परिस्थितियां, समय जो है सबका बदलता है। आप देखते हैं ना कि एक किसी का खेत था जो बंजर था, राइट, पहाड़ी था, जिसकी कोई कद्र नहीं थी, वो 50,000 रुपए एकड़ में कोई लेने वाला नहीं था। आज उसके पास से हाईवे निकल गया, राइट। वो 50,000 रुपए एकड़ की जमीन आज 2 करोड़ रुपए एकड़ की हो गई, और वो हाईवे निकल गया, वो जो रोड पे था वो जमीन नीचे रह गई, वहां ब्रिज बन गया, आज उसकी क्या वैल्यू है। तो परिस्थितियां जीवन में हमेशा एक जैसी नहीं होती, राइट। तो हमेशा आप, है ना, जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो पेड़ हमेशा झुका रहता है, राइट। तो विनम्र बन के रहिए, हम्बल बन के रहिए, कहते हैं ना कि हम सूरज के साथ भी रहकर भूले नहीं अदब, हम सूरज के साथ रहकर भी भूले नहीं अदब,
लोग जुगनू के साथ रहकर भी मगरूर हो गए। तो हमेशा जो है ना अपने आप को डाउन टू अर्थ, जो भी जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा लीडर होता है, उतना झुकता चला जाता है, उतना सहज होता चला जाता है, उतना मीठा होता चला जाता है, उतना प्यारा होता चला जाता है। तो ऑल इज वेल, हमेशा आप बोलिए ऑल इज वेल, ठीक है। थैंक यू, सॉरी, लव यू, ऑल इज वेल। पांचवा वर्ड है आई एक्सेप्ट एज इट इज। जब भी आप जीवन में अपनी ओर से आप पूरी मेहनत कर चुके होते हैं, राइट, आपने अपना पूरा 100% दिया है, कुछ भी बचाया नहीं है, अपने आप को उड़ेल दिया है ना, पूरा अपने समर्पण दे दिया, और फिर जो रिजल्ट मिलते हैं, फिर एक शब्द बोलिए, आई एक्सेप्ट एज इट इज। जो है उसको मैं वैसा स्वीकार करता हूं। आपने 50 डेमो दिखाए, आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली, लेकिन रिजल्ट नहीं मिले। थैंक यू गॉड, आई एक्सेप्ट एज इट इज, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब जब ये 5 चीजों को अपने जीवन में लाएंगे, राइट, अहोभाव प्रकट करेंगे, समर्पण। आज हम देखते हैं, है ना, लोग मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ मांगने जा रहे हैं ना। कोई बोलता है मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई बोल रहा है ना मैं जल्दी शिक्षक बन जाऊं, कोई बोलता है मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरी कार आ जाए, मेरा घर आ जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। और मंदिरों में हम क्या कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं मंदिरों में, राइट। मंदिरों में श्रद्धालुओं की जगह भिखारियों की भीड़ लग रही है, राइट। मंदिर कितने लोग जाते हैं तो धन्यवाद देने जाते हैं। परमात्मा ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोलो, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके लिए आप टॉफी लेके जाते हैं, ठीक है, और वो टॉफी लेके भाग गया आपके पास, तो एक तो तरीका ये है, वो बार बार आपसे टॉफी मांग रहा है। दूसरा तरीका है कि किसी बच्चे ने आपने टॉफी दी और वो बोलता है थैंक यू अंकल। कौन सा बच्चा पसंद आएगा आप टाइप करें, कौन सा बच्चा पसंद आएगा। एक बच्चे को आपने एक टॉफी दे दी, वो बार बार आपसे टॉफी मांग रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि अंकल कब आए टॉफी लेके आए। और दूसरा बच्चा है जिसको आपने टॉफी दी और वो कहता है थैंक यू अंकल, लव यू अंकल, राइट। तो आपको जो थैंक यू बोल रहा है, परमात्मा भी क्या है, परमात्मा भी ऐसा ही है, हम सब उसके क्या है, बच्चे हैं, राइट। हम सबका पिता तो वही है, परम पिता। अब आप बार बार उससे मांग रहे हो, वो बोलता है यार मैंने इतनी सारी चीजें दे दी है ना, इंसान बना दिया, जानवर ही बना देता तो कहीं रेंग रहे होते, है ना। एक अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे समाज में, अच्छे बीवी बच्चे दे दिए, अच्छा व्यापार दे दिया, अच्छे दोस्त दे दिए, अच्छा पड़ोसी दे दिया, अच्छी अपलाइन दे दी है, अच्छी टीम दे दी है, सब कुछ तो अच्छा दे दिया, फिर भी आप मांगे जा रहे हो भगवान ये भी दे दे, भगवान वो भी दे दे, भगवान वो भी दे दे। भगवान ने जो देना था वो दे चुका है, वो आपके अंदर एक चिप डाल दी है, एक मेमोरी कार्ड आपके अंदर डाल दिया है। तो अब आप उसको तो पहचान लो पहले, तो उसके अंदर कितना जीबी रैम है, राइट। अभी हमने उसने 256 जीबी की रैम डाली हुई है, हमने अभी एमबी डाटा भी यूज नहीं किया, उसका 1 MB भी यूज नहीं किया, वो 256 कब करोगे। और फिर हम मांग रहे हैं एक काम करो भगवान और थोड़ी सी रैम दे दो, हमारी रैम बढ़ा दो, राइट, और रैम बढ़ा दो, और रैम बढ़ा दो। अरे भैया जो दिया हुआ है उसको तो पहले देख लो, उसको तो भर लो। 256 MB, इतना जितना MB 1000 MB दे दी आपको। किसी मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं है जितने आपके अंदर है ना। किसी मोबाइल में इतना मेगापिक्सल कैमरा नहीं जितना आपकी आंख का मेगापिक्सल है। आप यहाँ बैठे बैठे चांद तारों को देख रहे हो, राइट। मोबाइल से फोटो खींचना सूरज की, चांद की, तो पता चलेगा कि ये आंख ज्यादा मेगापिक्सल है, राइट। इतनी सारी हमारे दांतों में जो ताकत है वो दुनिया की किसी चीज में ताकत नहीं है, राइट। हमारी मतलब पूरी हमारा आप अपने लंग्स में 3 करोड़ छेद होते हैं, 3 बार पृथ्वी को लपेट ले इतनी आर्टिस्ट ब्रेन्स हमारे शरीर में होती है, राइट। कितनी सारी चीजें परमात्मा ने हमको दी है। इस शरीर के विज्ञान को अगर आप समझेंगे तो परमात्मा ने इतनी सारी चीजें दी है, और हम मांग रहे हैं भगवान ये भी देते, भगवान वो भी देते। वो तब देगा जब जो दिया हुआ है उसकी आप कदर करोगे, राइट। उसके लिए आप थैंक यू बोलोगे। तो लव यू, सॉरी, थैंक यू, ऑल इज वेल, आई एक्सेप्ट एज इट इज, ये 5 चीजें जब जब आपके जीवन में आएगी तो आपके जीवन में निखार आना शुरू हो जाएगा, आप खुश रहना शुरू होंगे। और दोस्तों आप अगर आज खुद खुश नहीं रह सकते, है ना, खुद को प्यार नहीं कर सकते, खुद का सम्मान नहीं कर सकते, परिवार का सम्मान नहीं कर सकते, तो लोगों का सम्मान कैसे करेंगे, कैसे उम्मीद करोगे कि लोग आपके साथ आएंगे, राइट। जब आप अपनों को नहीं खुश रख पा रहे हो तो टीम को कैसे खुश रखो। जब आप अपने परिवार को लीड नहीं कर पा रहे हो, लीडरशिप वहां नहीं दिखा पा रहे हो, तो टीम में कैसे लीडरशिप दिखाओगे आप, है ना। सर वो जुगनू वाली लाइन फिर से बोल दीजिए क्या बात है। तो लोग जुगनू के साथ रहकर भी मगरूर हो गए, राइट। हम सूरज के साथ रहकर भी भूले नहीं अदब, लोग जुगनू के साथ रहकर भी मगरूर हो गए। तो छोटी सी लाइन, वो अहंकार के बारे में,
कि छोटा सा किसी को मान सम्मान मिल जाता है, कोई 4A 5A 6A हो जाता है, कोई कार ले आता है, कोई घर बना लेता है, कोई थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, तो उसको लगता है मैंने जीवन की सारी खुशियां हासिल कर ली। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जीवन एक प्रोसेस है, एक यात्रा है ना, पड़ाव है। जैसे बस निकलती है ना, वो बुरहानपुर भी रुकेगी, खंडवा भी रुकेगी, सनावद भी रुकेगी, इंदौर भी रुकेगी, राइट। लेकिन पहुंचना तो फिर आखिरी में वही है ना। वो भोपाल भी चले जाए, दिल्ली भी चले जाए, तो स्टेशन पे जाएगी। तो हमारा जीवन भी क्या है, हमारा जीवन भी उस यात्रा की तरह है, राइट। जीवन में बहुत सारे पड़ाव आएंगे, कई लोग बैठेंगे, कई लोग उतरेंगे। ये जीवन भी एक यात्रा की तरह है ना। जिसको जहां उतरना है उतर जाता है, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल। बस ये है कि हम बस में बैठे तो बढ़िया सीट लेकर बैठे, राइट। ये बस इतना सा है। और परमात्मा ने, गॉड इज ए डायरेक्टर, हम जीवन के निर्माता नहीं है। गॉड इज ए डायरेक्टर, वो परमात्मा है। उसने एक फिल्म की स्क्रिप्ट पहले लिख दी है। आप में से कितने लोगों को पता था कि केंगन नाम की कंपनी दुनिया में है? इनेसिक केंगन है जो जापान में काम करती है। कितने लोगों को पता? आज के 20 साल पहले कितने लोगों को पता? आपको कितने लोगों को पता था कि आप कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है और आपको जीवन में बिजनेस करना पड़ेगा? कितने लोगों को पता था कि आपको इनेजिक केंगन करना है एक दिन, है ना? कितने लोगों को पता था कि हम मिलेंगे एक दिन आपको? आप जूम सुन रहे होंगे यहाँ पे, किसी को नहीं पता था ना। उसकी मर्जी के बिना तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, राइट। तो एक डायरेक्टर ने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वी आर जस्ट आर्टिस्ट, हम कलाकार हैं। अब जब फिल्म बनती है उसमें रोना धोना भी होता है, नाच गाना भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, हीरो हीरोइन भी होते हैं, विलेन भी होते हैं, है ना, दोस्त यार भी होते हैं, सह कलाकार भी होते हैं। तो फिल्म जब हिट होती है ना, उस फिल्म में सारे रंग होते हैं, सारे आयाम होते हैं, तो फिल्म हिट होती है। आप सोचो कोई फिल्म हो जिसमें कुछ नहीं है, 3 घंटे हंस रहे हो, तो क्या होगा? सिर्फ 3 घंटे हंस रहे हो तो चलेगी फिल्म? 3 घंटे रो रहे हैं सिर्फ, 3 घंटे फिल्म में गाने ही चल रहे हैं, राइट। कोई विलेन ही नहीं है फिल्म में, कोई कॉमेडियन ही नहीं है फिल्म में, कोई रस ही नहीं बचेगा, है ना। तो जीवन भी जो है सभी रसों से परिपूर्ण है। यहाँ पे, है ना, हास्य रस भी है, करुण रस भी है, श्रृंगार रस भी है, सारे रस हैं इस प्रकृति में, इस जीवन यात्रा में। तो सारे रस के साथ जो यात्रा करता है, राइट, उसको मंजिल पे पहुंच के आनंद मिलता है। हमेशा हम बात करते हैं कि अगर आपने यात्रा में आनंद नहीं लिया तो आपको मंजिल पे आनंद नहीं मिलेगा। आप भोपाल गए बस से 15-20 घंटे और आप सफर को बोझिल बना लेते, अरे यार ये क्या बस है, क्या सीट है, रात में चल रहे हैं, ठंड लग रही है, तो आप क्या होता, प्रोग्राम में जाके सो जाते आप। अब उसका भी आनंद नहीं ले पाते। लेकिन कुछ लोग नाचते गाते हुए गए, है ना, एंजॉय करते गए, वो जीवन में हमेशा याद रहेगा। हो सकता है प्रोग्राम की 2 बातें भूल जाओ आप, लेकिन आपने यात्रा में जो आनंद लिया वो जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। महेश जी सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हो सकता है प्रोग्राम की बातें आपको याद नहीं हो, लेकिन वो बस में जो समय आपने बिताया, जो यात्रा में समय आपने बिताया, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। जो ट्रेन में आपने समय बिताया वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यात्रा को अगर आपने आनंद से जिया, यात्रा में आपने मजा ले लिया, तो आपको मंजिल पे मजा आएगा। और नहीं तो क्या होगा, आप लगे हुए कार आ गई तो एक दिन खुशी रहेगी, दूसरे दिन गायब हो जाएगी खुशी, राइट। घर बना लिया, जिस दिन गृह प्रवेश होगा उस दिन खुशी रहेगी, दूसरे दिन वो घर भी आपको नॉर्मल लगने लग जाए। क्यों? क्योंकि आपने यात्रा का आनंद नहीं लिया, राइट। और जीवन न कल था न कल है, जीवन अभी है, इसी क्षण है। और जिसने इसको जी लिया पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ, है ना, उसको जीवन की कोई चीज दुखी नहीं कर सकती, राइट। जो वर्तमान ही जीवन है, आज का अभी जो पल है यही जीवन है। हम रोज देख रहे हैं दोस्तों, राइट, कोई घर नहीं पहुंच पा रहा है, घर से निकलता है ना, क्या जीवन क्या हो गया है। तो जितना भी जीवन है, 100 साल परेशान होकर जीने से अच्छा है कि 80 साल अच्छा जी लो, है ना। मैं कभी नहीं कहता कि परमात्मा बहुत लंबी उम्र दे दे, मैं कहता हूँ अच्छी उम्र दे दे, अच्छा जीवन दे दे, स्वस्थ जीवन मिल जाए, जो है ये जीवन बना रहे। थैंक यू गॉड, राइट। तो एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन हो, है ना। लंबी यात्रा हो और बोझिल हो तो क्या करोगे उससे, है ना। यात्रा कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो परिपूर्ण हो, उसको पूरी समग्रता के साथ जिए। जो भी काम करे, आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, है ना। आप डेमो दिखा रहे हो तो सिर्फ डेमो दिखाओ, आप गाड़ी चला रहे हो तो सिर्फ गाड़ी चलाओ, राइट। पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, अपना 100% आप उसको दे दो, फिर आपको रिजल्ट मिलने हैं, फिर आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जो जो चीज कर रहे हो पूरे समर्पण, आप अगर नौकरी कर रहे हो पूरे समर्पण के साथ,
राइट। मुझे याद है विनोद खन्ना 84 की बात है। विनोद खन्ना के पास बहुत सारी फिल्में साइन थी, मतलब ये अमिताभ, शत्रुघ्न सिन्हा सब पीछे रह रहे थे क्योंकि सबसे हैंडसम हीरो था, एक्टिंग में कमाल का था और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी हुई थी और 16 फिल्में साइन की हुई थी और उनकी मम्मी शांत हो गई, बहनें शांत हो गई, जीवन में बहुत बड़ा उनका एक पहाड़ सा टूट पड़ा। तो थोड़े से अपसेट हुए तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप ओशो के पास चले जाओ, जब ओशो शरीर में थे। 1980 की बात कर रहा हूँ मैं, 81। तो विनोद खन्ना ओशो के पास गए, राइट। तो ओशो से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव बताइए, जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, राइट। तो उन्होंने कहा आपको थोड़ा ठहरने की जरूरत है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, आप जीवन में बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। आप 1 घंटे के लिए रुक जाइए, 2 घंटे, एक दिन घर रुक जाइए, आप परिवार के साथ रुक जाइए, है ना। तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। वो कुछ समय ओशो के पास रहे और ओशो ने उनका कहा कि आपका जीवन में जो भी काम कर रहे हो ना उसको और समग्रता से। बोलते मेरा एक्टिंग में मन नहीं लग रहा है, बोले उसको और समग्रता के साथ। तो क्या हुआ कि वो कुछ समय जब ओशो के पास रहे तो उनकी बहुत सारी जो फिल्में थी वो अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों को मिल गई, जिनसे स्टार बन गए, राइट। इनसे बड़ा कलाकार था विनोद खन्ना, लेकिन ये सुपर स्टार बन गए। फिर विनोद खन्ना जब बाद में वापस लौटे और पूरे समग्रता से काम करा तो उनकी फिल्मों की जो हिट होने की संख्या थी और ज्यादा हिट होने। तो कभी कभी क्या होता है, आपको खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताने की, खुद के अंदर झांकने की, है ना, थोड़ी सी जरूरत होती है। आप कभी स्पीड में चल रहे हो, अचानक अपने कदम रोक दो 1 मिनट के लिए, कुछ मत करो, बस कदम रोक के खड़े हो जाओ, राइट। तो उस क्षण को भी आप जियो, वो जो आपको एक एहसास देगा, वो जो आपको एनर्जी देगी, राइट, वो बहुत गजब की एनर्जी मिलेगी। कहते हैं कि देह कभी दुल्हन नहीं बनती और रूह कभी विधवा नहीं होती, राइट। आत्मा जो है वो हमेशा बनी रहती। और ये हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में ये कई बार ये चीजें बोली गई है। तो आप इस शरीर से प्यार करो, राइट। शरीर से जब प्यार करोगे, अपने आप से प्यार करोगे आप, तो आप दुनिया से प्यार करना शुरू करोगे, राइट। आप अपने आप से प्यार करोगे तो एक पक्षी से भी प्यार कर पाओगे, आप एक पेड़ से भी प्यार कर पाओगे, है ना, एक पौधे से भी प्यार कर पाओगे, एक पत्थर से भी प्यार कर पाओगे, राइट। बुद्ध जब राह में चलते थे, भगवान बुद्ध, और रास्ते में उनको ठोकर लगती थी, वो पत्थर की ठोकर लगी, उनके अंगूठे से खून निकलने लगा, तो उनके जो बुद्ध मुस्कुरा दिए और पत्थर को उन्होंने धन्यवाद कहा, है ना। तो उनके शिष्यों ने बोला कि प्रभु आपको तो पत्थर ने चोट दी है, राइट। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पत्थर ने चोट नहीं दी है, पत्थर ने मुझे ये बताया है कि मेरा ध्यान रखो, देख के चलो, है ना। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, कई चीजें आपको ठोकर देगी, उसको भी थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपकी आंखें खोल रही है, वो आपको सजग कर रही है ना। कई चीजें आपको परमात्मा के करीब लाएगी। जीवन में जब आदमी परमात्मा के करीब कब आता है, जब उसके जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं, है ना। हमारे जीवन में भी है, अभी वर्तमान में भी है, तो हम और ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो हम परमात्मा को थैंक यू करते हैं, थैंक यू गॉड, आपने हमें अपने करीब और ले लिया, है ना। शायद ये नहीं होता तो हम आपके करीब नहीं आते, अपने गुरु के करीब नहीं जाते। तो बहुत सारी चीजें जीवन में जो है ऐसी आती है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है, आप थोड़े से स्पिरिचुअल बनना शुरू होते हैं। और आप देखोगे अपने जीवन का, अगर आप हिस्सा देखोगे, 8:15 बज चुके हैं, 2-3 मिनट में एंड करेंगे, कभी फिर सेशन करेंगे विस्तृत में। जीवन में आप कभी देखोगे, आप पूरे जीवन को गौर करना, तो जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई दुख नहीं आया, लेकिन उसका रिजल्ट देखना। हो सकता है उस टाइम आपको दुख लग रहा हो, लेकिन उसका एंड रिजल्ट आप देखोगे तो आखिरी में आप ये बोलोगे कि अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ऐसा हो गया, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जिसके कारण आज ये मिल गया, है ना। ये नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो कभी कभी क्या होता है, परमात्मा टेस्ट करता है, वो संघर्ष और जिम्मेदारी उन्हीं लोगों को देता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं, जो झेल सकते हैं। कमजोर लोगों के जीवन में कभी संघर्ष नहीं आता, ये चीज हमेशा याद रखना। और जितनी अंधेरी रात होती है, उजाला उतना करीब होता है। जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आ गए, दुख आ गए, आपका मन कर रहा है कि कभी कभी तो हर आदमी जीवन में एक ना एक बार तो सोच ही लेता है कि मैं सुसाइड कर लूं, यस और नो, परिवार को छोड़ दूं, घर से निकल जाऊं, सुसाइड कर लूं, ना। जमाने भर के जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति एक बार उसके जीवन में ले आता है कि वो बस टूटने की कगार पे होता है। बस वो एक पल अगर आप समझ गए, उसको आपने फेस कर लिया, तो आगे जीवन में बहुत कामयाबी है, बहुत उन्नति है और बहुत खुशियां हैं। तो परमात्मा टेस्ट करता है आप, है ना। हीरा हीरा किस टेम्परेचर पे बनता है पता है आप, है ना।
उस टेम्परेचर तक जब जाएंगे तभी वो हीरे की चमक आती है, तभी वो सोने की चमक आती है। तो हमारे अंदर भी जो हीरा छिपा हुआ है, जब परमात्मा बहुत सारे आपको उसमें घेरता है तब आप निखरते हैं और आप फिर उस दम से उठ के खड़े होते हैं, राइट। फिर जबरदस्त तरीके से खड़े होते हैं, फिर आप सीख के खड़े होते हैं, फिर आप दौड़ने लगते हैं। तो ये सब चीजें जीवन में दोस्तों चलती रहेगी, ये सब चीजें होती रहेगी। बस आपको अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, और वो जो पोटेंशियल भगवान ने दिया है, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी शायद भोपाल में मैंने बात की थी कि आपको अगर बोले कि पहली मंजिल से कूद जाओ तो आप नहीं कूदेंगे, लेकिन आप 4 मंजिल के ऊपर खड़े और नीचे 3 मंजिल पे आग लगी होगी तो क्या करेंगे आप? कूद जाएंगे ना। कहाँ से आ गई इतनी ताकत? मैं आपको बोलूं कि आपको 20 किलोमीटर पैदल चलना है, दौड़ना है, आप बोलोगे यार थक जाएंगे, आपके पीछे शहर छोड़ दे तो आप 100 किलोमीटर दौड़ जाओगे, शहर छोड़ दे तो आप शायद विश्व रिकॉर्ड बना लोगे दौड़ में, है ना। इतनी स्पीड से दौड़ लोगे, कार नहीं चलेगी उतनी स्पीड से। आपको बोलेंगे यार कार उठा, तो आप नहीं उठा पाएंगे, कार के नीचे बच्चा आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ताकत तो हमारे अंदर थी ना, वो अचानक थोड़ी ताकत आई है, पर वो रीजन हमको मिला है अपनी ताकत को पहचानने का, है ना। वो आग लगी जब हमने आपको पहचाना, वो शेर पीछे लगा जब हमने आपको पहचाना, वो बच्चा हमारा परेशानी में था तब हमने पहचाना कि हमारे अंदर इतनी ताकत है। तो हम ऐसे क्यों नहीं पहचान लेते, क्यों इंतजार करते हैं कि जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी तब मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, राइट, तब अपना इस्तेमाल करूंगा। आज हम क्यों नहीं पहचान लेते अपने? और परमात्मा ने इतनी ताकत तो हमको दी हुई है, राइट। इतनी ताकत दी हुई कि दिन में 3 डेमो दिखा सकते हैं, दिन में 20 लोगों से मुस्कुरा के हाथ मिला सकते हैं। आप बाहर निकलो बस में, ट्रेन में, आप स्माइल करो और हाथ आगे बढ़ाओ, कितने लोग थप्पड़ मारेंगे? कितने लोगों ने आज तक थप्पड़ मारा? आप मुस्कुराए क्यों? आपने हाथ क्यों आगे बढ़ाया, दिया खींच के? किसके साथ ऐसा हुआ? दुनिया में हर आदमी ये चाह रहा है दोस्तों कि एक मुस्कुराता हुआ इंसान, एक खुश इंसान उससे मिले, उससे उसकी दोस्ती हो। हम क्यों नहीं करते ये चीज? क्यों इंतजार करते कि सामने वाला हमको देखेगा, वो हमसे बात करेगा, हम किसी को आगे रह के बात करेंगे? वो क्या, मेरे मोबाइल में 21,000 नंबर सेव है, राइट। इतने लोग बिखरे पड़े हैं, क्यों बात नहीं कर रहे लोगों से? किसको हेल्थ की जरूरत नहीं है? आज हर घर में मेडिसिन ने जगह ले ली है, मेडिसिन फ्री लाइफ। किसी को आज पैसे दे के आप मदद नहीं कर सकते। आज किसी के लिए आप अगर मदद कर सकते हो तो उसको एक मेडिसिन फ्री लाइफ दे दो, उसके घर से दवाइयां बाहर कर दो। ये भगवान का प्रसाद है केंगन। और जल का महत्व तो हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म में कितना है। शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, राइट, उसको आंखों पे लगाते हैं। वो सोचो तांबे के लोटे में है, उसमें से बूंद बूंद पत्थर पे गिरता है, शिवलिंग पे गिरता है, फिर नीचे आता है, फिर आंखों को लगाते हैं। क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी? संत महात्मा जल से छाड़ देते थे हाथ में लेके, संत महात्माओं के पैर धो के पानी पीते थे, राइट। याद करो भगवान राम भरत ने क्या किया था। तो क्या क्या हम देखना चाह रहे हैं? हमारे सारे तीर्थ जो हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। क्यों बसे हैं? क्योंकि पानी ऊर्जा देता था, वहां वो आध्यात्मिक क्षेत्र होता था। हम पूजा पाठ भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो पहले पानी का भोग लगाते हैं। भोजन और पानी से तो पूरी दुनिया चल रही दोस्त। और ऐसी चीज हमारे हाथ में है। तो प्रसाद का क्या होता है? जितने ज्यादा लोगों को बांटते हैं उतना पुण्य मिलता है। आप प्रसाद बांट रहे हो और किसी ने बोला मुझे नहीं लेना है, मत ले भैया, अब जबरदस्ती थोड़ी उसके ऊपर डाल दोगे, राइट। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल होगी और पूरे लाइफ को आप बैलेंस करके चले। बहुत सारी चीजें जो है आपको, है ना, क्या किया भगवान बुद्ध ने, क्या किया भगवान महावीर ने, क्या किया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप, है ना, जैन समाज, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जैन मित्र हों, 24 के 24 तीर्थंकर गरीब घर में पैदा नहीं हुए। बुद्ध कहाँ पैदा हुए? बताया, बुद्ध कहाँ पैदा हुए? राजमहल में। राम कहाँ पैदा हुए? राजा के यहाँ। भगवान महावीर कहाँ हुए? कृष्ण कहाँ हुए? नंद बाबा के यहाँ। ये सब राजा महाराजा थे, इनकी रियासतें थी, है ना। गरीब घर में तो भगवान भी पैदा नहीं होता दोस्तों। राइट। मैं यहाँ नहीं ये बोल रहा हूं कि गरीब पैदा होना पाप है, मैं कहता हूं गरीब होके मरना पाप है। पैदा तो भगवान ने हमको, जहां देखिए पैदा कहाँ हुआ ये हमारे हाथ में नहीं है, हम मरेंगे कहाँ ये हमारे हाथ में नहीं है। ये जीवन 3 पेज की किताब है। पहला है जन्म,
तीसरा है मृत्यु। लेकिन बीच का जो पेज है ये हमारे हाथ पे, इस पे हम क्या लिखेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे पैदा हुए हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किन परिस्थितियों से गुजर के मरना है ये हमारे हाथ, मरना भी हमारे हाथ में नहीं। लेकिन इस 2 पेज की किताब के बीच में जो बीच का पेज है, इसको हमने कैसे जिया ये हमारे हाथ में, राइट। कई लोग बोलते हैं तो है ना, पैसा तो हाथ का मेल है, ऐसा वही लोग बोलते हैं जो ऐसा करेंगे तो मेल ही निकलेगा, पैसा नहीं निकलेगा, है ना। और एक चीज है, कई लोग, आप कई संत महात्माओं को सुनते हैं, त्याग करो, है ना, ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, खुद लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 40-40, 50-50 लाख, राइट, खुद प्लेन में सफर कर रहे हैं, और बाहर वो बोल रहे हैं सब मोह माया है, सबको छोड़ो। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिए, त्याग का महत्व वही बता सकता है जिसने भोगा हो। भगवान बुद्ध पूरा राजपाट छोड़ के चले गए, बहुत अथाह संपत्ति थी, अथाह, लेकिन उनको उसकी व्यर्थता समझ में आई, तब त्याग किया उन्होंने। अभी तो हमने भोगा ही नहीं है। अब एक आदमी कार में बैठा ही नहीं है, बोल रहे कार में बैठने से क्या हो जाएगा, बंगले में रहने से क्या हो जाएगा। अरे भैया पहले रह के देखो तो पता चलेगा कि वो व्यर्थ है कि सार्थक है ना। तो त्याग तभी सार्थक है जब उसको भोगा हो। हाँ, आप इसमें डेस 3 बन गए, डेस 8 बन गए, आपने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ज्वेलरी ले ली, सब कुछ ऐसा आराम आ गया, अब आप घर छोड़ के आप जंगल में जा सकते, अब आपको समझ में आएगा कि ये सार्थक है कि व्यर्थ, राइट। तो जीवन में ओशो हमेशा कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं भोग लो इनको, है ना। ये किसके लिए बनी है, ये हवाई जहाज उड़ रहा है तो इसमें भैंस थोड़ी बैठेगी, कौन बैठेगा इसमें, इंसान ही बैठेगा ना। तो किसी चीज का आविष्कार हुआ है तो किसके लिए हुआ है, भोगने के लिए हुआ है। देख आज हीरे जवाहरात हैं किसके लिए, ये आपकी बीवी के लिए है, आपकी माँ के लिए। ये दुनिया में अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज बने हैं, आपके बच्चों के लिए बने, है ना। ये विदेश में इतने आज स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत देश है, कश्मीर उत्तराखंड इतना खूबसूरत है, किसके लिए, कौन देखेगा इसको, क्या पक्षी देखेंगे उसको, जानवर चरने जाएंगे क्या उत्तराखंड में या हिमाचल, है ना। स्विट्जरलैंड कौन जाएगा, जापान कौन जाएगा, किसके लिए बने, कैलाश मानसरोवर किसके लिए बना है, ये सब किसके लिए बने, ये सब हम लोगों के लिए बने। हम पहचाने तो सही बस अपनी ताकत को, हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। दिन में जब भी अवसर मिले आप अपने आप से सवाल करो, भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, क्या जो काबिलियत है उसका मैं पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं, जो परमात्मा ने इतनी अच्छी वाणी दी है, जीभ दी है, क्या उससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ, क्या इतने अच्छे होठ दिए हैं, चेहरा दिया है, क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ, क्या इतनी अच्छी आंखें दी है, ये बुरा देखने के लिए दी है कि अच्छा देखने के लिए, इतने अच्छे कान दिए हैं, ये क्या सुनने के लिए दिया हुआ, राइट। अब बात तो कीजिए अपने आप से, अब बात करेंगे तो आपके अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर का जो हनुमान है, आपके अंदर की जो शक्ति है वो बाहर निकल कर आएगी, राइट। और हनुमान को भी ताकत दिखानी पड़ी थी, यहाँ भी ताकत दिखा रहा है, हमारे एक से एक लीडर्स हैं यहाँ, राइट, एक से एक लीडर। आज महेश जी रोज जूम को ऑपरेट कर, उधर वैभव साठी जी अभी रायपुर चले गए, अभी महेश जी अभी फ्लाइट से निकलने वाले, क्यों सब लीडर्स दौड़ रहे हैं, क्या पड़ी है इन सब लोगों को, इन सब लोगों को ये पड़ी है कि ये कितने लोगों के जीवन में खुशियों का माध्यम बन जाए और लोगों की दुआएं इकट्ठी करें ना। मैंने हमेशा सुना है अपने परिवार से पापा कि जितनी जीवन में अगर सबसे बड़ी कमाई है तो दुआएं हैं, और सबसे बुरी कमाई है तो बद्दुआएं हैं। जीवन में बद्दुआओं से बच जाओ और दुआएं इकट्ठी कर लो तो जीवन कामयाब हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये यात्रा भी दुआएं इकट्ठी करने की। रोज किसी का फोन आता है, आज ये ठीक हो गया, आज एसिडिटी ठीक हो गई, आज सुगर, सोचो लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं आप। आज इतनी बड़ी कैंगन टीम है, आज 1500-1600 डिवाइस लगी, अभी हम बात कर रहे थे कि किसी के यहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई कोरोना में, राइट, किसी के यहाँ कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी, क्यों नहीं घटी, लोग दुआएं दे रहे हैं, आप लोगों के जीवन में आप खुशियां ला रहे हैं। तो आप ऐसे काम में हैं, आप दुआओं बता दो दुनिया में, इसके अलावा और कोई काम। लोग डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाने के हाथ भी बद्दुआएं देते हैं, आने के बाद किसने पैसे ज्यादा ले ली, जिसने बचाया उसको भी बद्दुआएं दे रहे हैं, राइट। आप डॉक्टर नहीं हो, आप टीचर नहीं हो, है ना, आप कोई एक्सपर्ट नहीं हो, फिर भी लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि आपके कारण उनके जीवन। आज हमारी टीम में कई घरों के तारे आ गई है, कई लोगों के घर बन गए, कई लोगों के जीवन में बदलाव आ गया, लोग दुआएं देते हैं। हम नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया,
वी आर जस्ट, हम एक तिनका है, एक समुद्र की एक बूंद है बस, है ना। परमात्मा जो करता है वो परमात्मा करता है। कई लोग बोलते हैं निमाड़ में आपने शुरुआत नहीं किया होता तो आज कुछ भी नहीं है, उसने चुना है बस हम, एक निमित्त मात्र है हम सब। ये तो कहाँ हम किसी को जानते थे, लेकिन आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सब लोग मिल रहे हैं, सबसे दोस्ती हो रही। तो दोस्तों जीवन में बहुत सारी चीजें हासिल करने को, कभी हम और इस पे बात करेंगे, चूंकि 8:15 से ऊपर होगा। तो मैं जी थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने प्यार से सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी खूबियां लिखेंगे, अपनी कमजोरियां लिखेंगे, उस पर काम करेंगे। थैंक यू, लव यू, सॉरी, ऑल इज वेल, आई एक्सेप्ट एज इट इज, 5 शब्दों को अपने जीवन में लाएंगे, और आज से ही आप इस पे काम करना शुरू करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने आप को और निखारेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे, अपना पूरा समर्पण देंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सर। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सेशन मैम का और सर का। सर मैं चैट बॉक्स में थैंक्स टाइप कर रहा हूँ आपको दिल से, और साथी जिन्होंने भी इस सेशन को सुना है मंत्रमुग्ध थे। कुछ मैं देख रहा था स्क्रीन पर, चेहरों पर बहुत एक अलग ही फील था। कुछ एक दीदी तो भावुक हो रहे थे आपकी बातों को सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से आपको, दीदी को, और मलगाया सर ने रेसेंड किया है। दोस्तों समय हो चुका है, इसलिए मलगाया सर के अलावा नए साथी को नहीं लेंगे। मुझे पता है बहुत सारे साथी बात करना चाहते हैं। वेलकम सर। कुछ नए साथी हो, एक दो तो अपनी बात जरूर रख दे, रेसेंड करें, मैं ले लेता हूँ। लेकिन नया हो, डेली वाले नहीं हो दोस्तों, समय हो जाता है। मलगाया सर आप अनम्यूट हैं, आप बात रखिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ पा रहा सर आपका। मलगाया सर आप अनम्यूट हैं पर आवाज नहीं आ रहा है। एक बार हाँ अभी आ रही है सर जी। सच में दिली प्रणाम आपको भैया, आपको भी प्रणाम। जब जब भी आपका सेशन होता है तो सच में एक लाइफ का सही जीवन समझ में आता है कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब क्या होती है, और जीवन का ट्रैक क्या होता है, और जीवन से क्या क्या तरह पे है। आप सफर में हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। यहाँ पर मिलता है प्रभु के दरबार आते तो आप वहां से क्या लेना, आप किसी मार्केट मैं जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा है। राठौर साहब को लेता हूँ सर। राठौर साहब अनम्यूट कीजिएगा। राठौर साहब। सर और भाभी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को बहुत कम सुना जरूर है मैंने, और मैं मानता हूं कि उनके द्वारा जितनी बातें बताई गई वो बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, और जीवन का सत्य बताया उन्होंने। और मैंने ओशो को देखा नहीं है, लेकिन जब जब आप दोनों को सुनता हूं ना तो साक्षात ओशो मुझे दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आज आपका रहा, और हम तो चाहते हैं कि मिनिमम 15 दिन में एक बार जरूर आप हम सब लोगों को दुनिया की वास्तविकता क्या है, हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है, उस पर जरूर आप हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर देते रहें। क्योंकि बाकी तो सारा व्यापार से संबंधित सारी बातें अपनी जगह होती है, लेकिन गहराई से अध्यात्म की बात अगर होती है तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुकून देती है दिल को और मन को, दोनों को। थैंक यू राठौर जी। अभी नर्मदा किनारे महेश्वर में जी 18 से 21 तारीख को एक 3 दिन का ध्यान शिविर है, जिसमें वैभव साठे जी, महेश आड़ा जी, प्रेम बालकर जी सभी लोग रहेंगे। 3 दिन सिर्फ 50 लोगों के लिए है, और वो केंगन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए करवा रहा हूँ मैं जी, तो जी। 3 दिन तो उसमें लेडीज भी आ सकती है, और उसकी अगर किसी को आना है तो चूंकि 50 लोगों के लिए उसमें शंकर लाल जी वर्मा, अनिल पटेल जी, दीपक रोहिला जी, सारे लीडर्स की वो आ चुकी है। अगर आप में से कोई लोग आना चाहे, कोई कपल भी आना चाहे, कोई महिला भी आना चाहे, तो आज शाम तक मुझे आप जरूर कंफर्म करें मेरे नंबर पे। वैभव साठी जी, महेश आड़ा जी, सारे लीडर्स का 3 दिन मिलेगा। और एक बहुत ही व्यक्ति है स्वामी प्रेम वर्तन, तो 3 दिन एक आनंद की यात्रा, नर्मदा किनारे जंगल में एक आश्रम है, रहने खाने पीने की सब सुविधाएं वहीं रहेगी। और एक आंतरिक यात्रा पे 3 दिन काम होगा। जो लोग ध्यान में रुचि रखते हैं, जो लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, जो लोग ओशो को थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम करवा रहे हैं, स्पेशली केंगन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो अगर कोई आना चाहे, 3 दिन का शिविर है, तो आप जरूर मुझे कॉल करें उसके लिए। बिल्कुल सर, ओके।
थैंक यू सर। राठौर साहब, अगले साथी लेता हूँ, माखन लाल सर है। सर अनम्यूट कीजिएगा, माखन लाल साहब। जी सर, बात रखिए सर। नमस्ते, मैं रायपुर से हूँ सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट। रायपुर में धमाका होने वाला है सर। वो साठे जी, मैं साठा जी प्रेम जी वालकर मेरे साथ में जुड़े हुए, मैं उनसे जुड़ा हूँ सर। प्रेम जी वालकर है मेरे पास। ग्रेट सर, जय हो वालकर जी। रायपुर में धूम मचाना है सर। सर एक्चुअली क्या है सर, मैं अपने कान से पीड़ित, मतलब कान की तकलीफ से पीड़ित हूँ सर। मैं मुझे काफी समय से कान में पस आता है सर। उसके लिए मैंने मेजर ऑपरेशन भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मैं अभी आप लोगों से जुड़ा हूँ, प्रेम जी वालकर के माध्यम से। ग्रेट। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर अभी यूज करना मैं चालू किया हूँ, और विद इन 8 ही दिन हुआ है सर, लगभग। सर आप एक काम और करिए जी। एक रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी है आपको, जिससे फायदा होगा जी। जैसे अभी आपने बोला कि मैं कान के दर्द से पीड़ित हूँ, पस हो रहा है। अब इसको ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरा कान बहुत अच्छा हो रहा है, बस। ओके सर, ओके सर, हो रहा है सर। लेकिन इसको ऐसा बोलना शुरू कर दीजिए। जी सर। मुझे बहुत अच्छा सुनाई देने लगा है, मैं स्वस्थ हो, मेरा कान बहुत अच्छा हो रहा है। ओके जी। अपने कान को मैसेज दीजिए, अपने ब्रेन को मैसेज दीजिए, वो काम करना शुरू कर दे। पॉजिटिव थिंकिंग सर। यस, ग्रेट। चौधरी साहब, माखन सर वही बात अभी बोलने जा रहे थे सर, यही सही है क्या? जी सर। जी यस, क्योंकि आप वही बोलने वाले थे कि 8 दिन में मुझे कुछ रिलीफ हो रहा है। क्या बात है, फायदा हो रहा है सर। जी हाँ, और फायदा हो जाएगा, मुझे 101% उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर। सर भगवान आप लोग पत्थर की होती है। आज मैं सर फर्स्ट जूम मीटिंग अटेंड किया हूँ सर। आप लोग का जो मार्गदर्शन है मुझे बहुत अच्छा लगा सर, हेल्थ के बारे में। सर श्रद्धा काम करती है। मंदिर में पत्थर की मूर्त में भी भगवान देखकर वहां से रिजल्ट मिल जाते हैं, तो श्रद्धा काम करती जी सर। पत्थर काम नहीं करता, श्रद्धा काम करती। सर रिजल्ट इनको आया, पहले पस बन रहा था, दर्द बंद हुआ, दर्द बंद होने के बाद पस आ रहा है, तो बोले कि आप जल्दी आइए। इन्होंने 4 दिन पहले बुला लिया मेरे को। बहुत बढ़िया। आया हूँ सर, विद फैमिली से आया हूँ, और इवेंट में सर मैं से 1-2 लोगों को ले लीजिए बस। जी माखन सर, सर एक मिनट माखन सर से बात करना चाहेंगे सर। फर्स्ट टाइम में झूम पर आए हैं जी। माखन सर, आपने बताया 8 दिन से आप केंगन को यूज कर रहे हैं, किस तारीख को इंस्टॉलेशन हुआ, थोड़ा सा आप बताइए कम समय में। कौन से तारीख में हुआ है? 15 दिन पहले सर मेरे यहाँ लगा है सर केंगन वाटर। सर कैसा लग रहा है आपको 15 दिन के इस अनुभव में? पुरानी जीवन की यात्रा की बात करें और अभी 15 दिन की केंगन के साथ की बात करें तो क्या बोलेंगे आप? सही बताऊं सर, अगर हकीकत मतलब मैं बड़ी बात नहीं करता, ये तो चमत्कार है सर, ईश्वर का वरदान है जो कि हमें ये प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया सर। आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं, क्या जॉब है आपकी, क्या बिजनेस है? क्या हम आपको नहीं जानते हैं अभी? मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ सर, लेप्रोसी वर्कर हूँ, पुष्ट कार्य करता हूँ। इसके पूर्व में खंडवा और धूलकोट में प्रेम जी के गांव में ही मैं कार्यरत था 25 वर्ष, और वहीं के माध्यम से हम परिचित हुए हैं। और अभी वर्तमान में मैं सर जिला अनूपपुर में हूँ, कोतमा ब्लॉक में, और मेरा नेटिव जो है रायपुर है, मूल निवास रायपुर में। इसी माध्यम से प्रेम जी यहाँ तक आए हैं। सर बड़ी सेवा का काम कर रहे हैं सर। सनावद में भी लेप्रोसी सेंटर है और हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जी सर, जी सर, हमने बहुत सेवा की है सर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में और सनावद में। हमने लेप्रोसी पेशेंटों का RCS भी करवाया सर, वहां से ले जा करके जिला बुरहानपुर से, धूलकोट से। सिस्टर ग्रेस और सिस्टर नव्या यहाँ पर है। जी जी सर जी। अब मेरे जस्ट मेरी स्कूल के जानते हैं सर, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। सिस्टर नाव्या मुझे बाई नेम जानते हैं सर, मिस्टर ML साहू। अभी हम एक अनाथ आश्रम चला रहे हैं जहाँ पे 50 बच्चे हैं, उनकी रहने की खाने की सुविधा है, और सिस्टर नव्या के साथ बड़वा में एक अनाथ आश्रम चल रहा है। ओके ओके। और वो इतनी बड़ी सेवा कर रही है कि उनको आज भी कहीं पता चलता है कि कहीं बच्चा अनाथ है या किसी के पेरेंट्स कोरोना में शांत हो गए तो खुद जाके बच्चों को ले आती है, उनका लालन पालन सारी चीजें कर रही है। साहू साहब थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहूंगा। सातुल भैया आपको आज सुन नहीं पाएंगे, निशा दीदी माफी चाहेंगे आपसे, और पारिक सर को जरूर ले लेंगे।
साहू साहब, सिर्फ एक जो पेन की जो बात हो रही थी, आपके कान के दर्द, तो एक मैसेज भी आया कि कैसे यूज किया है और अभी 15 दिन में आपने क्या फील किया है, थोड़ा सा बताइए सर। 2.5 pH का पानी से सर मैं स्प्रे करता हूँ, और 9.5 का पानी सर दिन में पीता हूँ, और 11.5 का पानी सर अर्ली मॉर्निंग और नाइट में सर खाना खाने का 1 घंटा बाद। चलिए तो बढ़िया। क्या कान का जो पस था या दर्द था उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है? अभी 100% फॉर्मेशन तो बंद नहीं हुआ है सर, लेकिन हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, दर्द बंद हो चुका है। अच्छा, दर्द बंद हो गया। चलिए सर, थैंक यू साहू साहब। हम आपको का जो दिन होगा उस दिन आप जरूर मीटिंग पे आइए, और डेली आइए। हम तो बोलेंगे कि आप डेली रहें इस मीटिंग में, तो गुरुवार को जरूर आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। और कई सारे ये जो कान के दर्द से पीड़ित है और हम उनको बताते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विश्वास नहीं होता है। जब जो दर्द वाला व्यक्ति उस पर वो बताएगा तो बहुत बेनिफिट होता है। तो थैंक यू सर। पारिक साहब जी, थैंक यू। इसके बाद अगले साथी नहीं हो पाएंगे, माफी चाहूंगा सभी से। पारिक साहब वेलकम, अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को। जी सर, थैंक यू सर। सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आज का जो सेशन है वास्तव में जबरदस्त सेशन था। अनिल सर, ममता सर, सत्संग जैसे चल रहा था। तो मेरे पास आया, उनको बताया कि कंगन से इसका क्या लेना देना है। मैंने कहा कंगन से कुछ लेना देना इसका नहीं है, सब कुछ इसी से है। ये जो सत्संग पापा मम्मी ने भी सुना, बहुत अच्छा सेशन था वास्तव में। जैसे कोई बहुत बड़े संत महात्मा बोल रहे थे, और अनिल जी और ममता दीदी ने तो वास्तव में कमाल कर दिया। बहुत शानदार सेशन रहा। और फिर मैंने बताया कि भाई जो जीवन है, भाई मेरा जैसा जीवन था 50 साल से, आज भी जो जॉब है, व्यवसाय है, वो करना पड़ता है, लोगों को पनिश करना पड़ता है। एनफोर्समेंट में जॉब है, तो जिसको एनफोर्स करते हैं उसके मन में तो एक तरह की बद्दुआ ही निकलेगी, क्योंकि चांदी का जूता मारते हैं लोगों के। तो ये जो माध्यम मिला है, इस माध्यम से वास्तव में लोगों की सेवा हो सकती है। और इस सेवा पापा पूछ रहे थे कि ऐसा क्या भी कंगन से क्या लेना देना इसका। मैंने कहा इसका ही लेना देना, ये वर्ड्स ऑफ विजडम है, वाउ एकेडमी के एक नवरत्न है हमारे अनिल जी, ममता दीदी। तो वास्तव में लोगों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। कोई साधु सन्यासी के पास जाते हैं तो उससे भी अपने को ज्ञान की बातें मिलती है, लेकिन ज्ञान के मोती तो मिलते हैं, लेकिन सत्संग को सुन के अगर अपन निकाल दें तो बदलाव नहीं आता है। जैसा कि सर ने बताया कि छोटी छोटी चीजें, ममता दीदी ने जैसी बताई कि एक एक चीज को अगर अपन इम्प्लीमेंट करें तो जीवन वास्तव में स्वर्ग हो जाता है, जीवन बदलने लगता है। वास्तव में बहुत जबरदस्त सेशन है। अनिल जी बहुत बहुत बधाई, ममता दीदी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से लोगों के जीवन को आनंद आ गया। और आपका जो ये सेशन है बारंबार रिपीट होने की जरूरत है। जब तक चीजें रिपीट नहीं होगी बहुत मुश्किल है इम्प्लीमेंटेशन। लोग हम इस कान से सुन के इस कान में निकाल देते हैं। जो भी बातें 5 शब्द आज जैसे बताए हैं, थैंक यू, सॉरी, ऑल इज वेल, आई एक्सेप्ट, ये जो चीजें हैं वास्तव में जीवन बदलने वाली है। और बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई सर, थैंक यू सर। चालान बनाने के बाद भी मैं थैंक यू बोलूंगा आज से। सरकार के लिए पैसा दिए तो 5-10 हजार रुपए का जूत देने के बाद थैंक यू थैंक यू। चलो अगले वाले के थोड़ा सा दुख कम हो जाए। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू ममता दीदी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सेशन था, आज आनंद आ गया। वास्तव में गजब सेशन था। ओशो ही बोल रहे थे वास्तव में, ओशो, सरश्री और महावीर और बुद्ध का ही सेशन था आज तो। आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं सर अनिल जी? सर मैं लगभग सभी को मैंने स्टडी किया है, चाहे परिवार हो कि ब्रह्म कुमारी हो कि राधा स्वामी हो कि आर्ट ऑफ लिविंग हो कि सभी को। क्योंकि ये ओशो बचपन से, चूंकि हम दोनों ओशो के सन्यासी या फॉलोअर रहे हैं, तो हमको ये स्वतंत्रता दी है कि जहां से कुछ अच्छा मिले ले लो बस। बहुत
जबरदस्त। सबका मिक्सचर था आज, सब दिख रहे थे, ओशो भी थे, शिवानी दीदी भी दिख रही थी मेरे को बीच बीच में। सारे संत महात्मा निचोड़ हो गया। अनिल जी और ममता जी वास्तव में गजब गजब जोरदार सेशन था सर, आनंद आ गया। थैंक यू सर। पारिक साहब बहुत धन्यवाद आपको, और दीदी और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नारी शक्ति के सेशन की बात आती है फ्राइडे को, कोशिश करेंगे हम कि हर घर से नारी शक्ति आगे आए और अपनी बात रखे। जिनको भी सेशन लेना हो मेरे नंबर पे या सर के या जो दादा हैं उनके नंबर के माध्यम से संपर्क करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी 282 साथी बने हुए हैं और मैं देख रहा था 450 तक गए थे आज भी। तो बहुत आपको धन्यवाद। कुछ बोलना चाहें सर, नहीं तो मीटिंग एंड जी। Sir, thank you so much. Love you, proud of you. Thank you. All is well. I accept as it is. Thank you so much. आप सभी को प्रणाम। आपके विराजित परमात्मा को नमन। Thank you so much. थैंक यू सर।